यीशु मसीह की अच्छे हैं। हालेलुया, ताली बजा कर हालेलुया। यीशु मसीह की नीति वचन उसका हालेलुया, 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 हालेलुया लिखा हालेलुया। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु काम काजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। आमीन। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो ढिलाई करता है क्या करता है? ढिलाई। हालेलुया, हमें कभी ढिलाई नहीं करना चाहिए। हालेलुया, खास तौर से तो प्रार्थना में ढिलाई नहीं करना चाहिए। हालेलुया, प्रार्थना में ढिलाई ओ जी अभी कर लेते हैं। हालेलुया, कल कर लेंगे प्रार्थना। हालेलुया, जो ढिलाई करते हैं यहाँ पर लिखा हालेलुया। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु काम काजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। हालेलुया, यदि आप काम नहीं करोगे हालेलुया निर्धन हो जाओगे। हालेलुया, काम नहीं करोगे तो आपके पास धन आएगा? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, बैठे रहने से कुछ काम सफल होगा? काम करने से। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। अब मनुष्य सोचता है कि वो जितना है इतने में सब कुछ अच्छा है, हमें सीमित तो नहीं रहना है। हालेलुया, कभी भी हमें सीमित नहीं रहना चाहिए। हालेलुया, हमें कभी भी सीमित नहीं रहना चाहिए। हालेलुया, हमें अपने आप को सीमित नहीं रखना। यदि हम परमेश्वर के शब्द को अनसुना करते हैं और हम में से कोई भी अपनी आरामदायक जगह से बाहर नहीं आना चाहता, हालेलुया, इसलिए जो कुछ हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहता है। चाहे परमेश्वर हमें बढ़ाने के विषय में कहे तो भी हम उसकी आवाज़ को अनसुना कर देते हैं। हालेलुया, क्यों? परमेश्वर हमें शब्द देता है, हालेलुया, आवाज़ देता है, हालेलुया, वो बढ़ाना चाहता है, हालेलुया, हम उसके शब्द को अनसुना कर देते हैं। हालेलुया, उसके शब्द को नहीं सुनते, उसके वचनों को नहीं सुनते। हालेलुया, वो यीशु मसीह की अनसुना कर देते हैं। हालेलुया, क्यों? वो हमें बढ़ाने के लिए कह, हालेलुया, हमें बढ़ाना चाहते लेकिन हम बढ़ना नहीं चाहते। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। अनसुना क्योंकि हमने अपने चारों ओर बाड़ा बनाया है और उसी में रहना चाहते हैं, और हमारे पास जो आत्मिक एवं भौतिक रूप से है उसी में संतुष्ट हैं। हालेलुया, सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि परमेश्वर ने हमारी आशीषों के लिए कोई सीमा नहीं ठहराई। हालेलुया, हमें यह जानने की जरूरत है और समझने की जरूरत है परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए कोई सीमा नहीं बनाई, कोई सीमा नहीं ठहराई है कि बस हम इतना ही आशीष पाएंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। कोई सीमा नहीं। हालेलुया, खाली हमारा ज्वार है, ज्वार उतर जाएगा, हम बस किसी की कोई सीमा नहीं। हमारे पास धन की घटी 1000 घटी है, हमें कल 1000 का काम है, आज 1000 हमारे जीवन में नहीं है और वहाँ गया, बस इतने के लिए नहीं सीमित किया परमेश्वर। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। केवल इतने के लिए नहीं सीमित किया है 1000 के लिए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वो परमेश्वर असीमित है, लेकिन कब? हालेलुया, आप असीमित होगे कब? हालेलुया, जब उसकी आवाज़ को सुनोगे तब। हालेलुया, और हम उसकी आवाज़ को सुन करके अनसुना करते हैं। हालेलुया, इसीलिए कह रहा सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि परमेश्वर ने हमारी आशीषों के लिए कोई सीमा नहीं बनाई, न ठहराई है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हमें गरीबी में जाने के लिए नहीं, बल्कि गरीबी से बाहर आने के लिए और राज्य करने के लिए परमेश्वर ठहराया है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, परमेश्वर हमें चुना। हालेलुया, इसलिए नहीं कि हम गरीबी में चले। हालेलुया, गरीब होने के लिए नहीं, बीमार होने के लिए नहीं, असंतुष्ट होने के लिए नहीं, परंतु संतुष्ट होने के लिए हमें चुना और ठहराया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया।
क्योंकि जब सबोपदेशक की पुस्तक पढ़े उसका 11 और 1 में लिखा है हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। सबोपदेशक की पुस्तक पढ़ेंगे हालेलुया, और उसका 11 और 1 में लिखा है हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया 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 हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को इसी नीति वचन के बाद है हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और लिखा, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे और तू बहुत दिन के बाद उसे फिर पाएगा। 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। कोई नहीं जानता कि पृथ्वी पर कौन सी विपत्ति आ पड़ेगी। हालेलुया। यदि बादल जल भरे हैं तब उसको भूमि पर उड़ेल देते हैं, और वृक्ष चाहे दक्षिण की ओर गिरे या उत्तर की ओर, तो भी जिस स्थान पर वृक्ष गिरेगा वहीं पड़ा रहेगा। हालेलुया। क्या वो हट सकता है? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। कोई वृक्ष लगा हुआ है हालेलुया, और आंधी आई हालेलुया, चाहे वो पूरब की ओर गिरे, चाहे पश्चिम की ओर गिरे, चाहे उत्तर की ओर, चाहे दक्षिण की ओर, वो चाहे जिस ओर गिरे हालेलुया, जहां पर गिरेगा वहीं पड़ा रहेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लौने ना पाएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। यदि हम देखते रहे हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, कि आंधी चल रही है, हवा चल रही है हालेलुया, और उसी को ताकते रहे तो बीज नहीं बो सकते। हालेलुया। अगर हम ये कहें हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया। आज में तेजी से जा रहे हैं, प्रार्थना में नहीं जाएंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। ज्वार उतर जाएगा तब प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। आज इस काम को पूरा कर ले, कल प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तब हम प्रार्थना में नहीं जा पाएंगे। हालेलुया, क्योंकि काम कभी खत्म नहीं होगा। काम कभी खत्म होगा? हालेलुया। आज ये काम, कल वो काम, परसों वो काम। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हम काम ही करते रह जाएंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। लेकिन जब काम को स्टॉप देकर के परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहेंगे तब प्रार्थना कर पाएंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। क्योंकि कह रहा वचन हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। अगर वो ताकता रहेगा वह बीज ना बोने पाएगा, और जो बादलों को देखते रहेगा वो लौने ना पाएगा। हालेलुया। अगर बादल को देखते रहे तब पर भी कुछ नहीं, वो जी है अभी जाए कहीं बारिश ना होने लगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो हम केवल बादल को देखते रह जाएंगे, आगे नहीं कुछ कर पाएंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। इसलिए लिखा 5 में, जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किसी रीत से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। जैसे स्त्रियों के गर्भ में बच्चे की हड्डियां बढ़ती हैं, हालेलुया, उसकी कोशिकाएं बढ़ती हैं, कोई जान पाता है? वह स्त्री भी नहीं जान पाती। हालेलुया। उसी तरीके से परमेश्वर के काम है। हालेलुया, हम आप जान नहीं पाते कब परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कर देगा। हालेलुया, तब वो हमें अद्भुत कर देगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। 1 महीना हुआ, 2 महीना, वो माँ जान गई कि वो गर्भवती है। हालेलुया, लेकिन वो बच्चा कब बड़ा हो गया वो जान पाई? हालेलुया। इस महीने में वो बढ़कर तैयार हो गया, जान पाई? नहीं जान पाई। कब उसकी हड्डियां बढ़ी वो जान पाई? कब उसकी आंख बनी जान पाई? नहीं जान पाई। हालेलुया। लेकिन एक दिन वो बच्चा सुंदर सा बन करके धरती पर जन्म लिया। हालेलुया। उसी तरीके से हम जब चलेंगे, वो प्रक्रिया करेंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तब परमेश्वर हमारे जीवन को बदल करके, एक नया आकार दे करके, एक खूबसूरत जीवन दे करके हमें आगे की ओर बढ़ा दे। हमें नहीं मालूम। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है हालेलुया, तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। हालेलुया, वो सब कुछ करता है।
हालेलुया। वही गर्भ में रचता है, वही बढ़ाता है, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। वही सब कुछ करता है, हालेलुया। अगर वो ना करे मनुष्य कुछ कर ही नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। यदि परमेश्वर ना दे तो कोई प्राप्त कर सकता है? परमेश्वर ना बनाए तो कोई अपने से बना सकता है? आप खाना बना सकते हैं लेकिन चावल नहीं बना सकते। हालेलुया। चावल बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते। हालेलुया। आप बीज बो सकते हैं लेकिन बीज उगा सकते हैं? कभी। हालेलुया। आप खाद डाल सकते हैं लेकिन क्या आप फसल को बढ़ा सकते हैं? कभी। हालेलुया। वही परमेश्वर सब कुछ करता है। वचन कह रहा है हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ न रोक। मतलब भोर को भी प्रार्थना करे और सांझ को भी अपने हाथ को ना रोके, उठाकर उसको महिमा दे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तू नहीं जानता कौन सफल होगा, यह या वह या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम नहीं जानते कि भोर की प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच रही, वो सुन रहा है, या शाम वाली प्रार्थना हमारी परमेश्वर तक पहुंच रही, वो सुन रहा है। हालेलुया। या दोनों की दोनों प्रार्थनाएं, सुबह वाली शाम वाली दोनों की प्रार्थनाएं परमेश्वर ग्रहण हो रही है। हम नहीं जानते हालेलुया कि कौन सी प्रार्थना हमारी प्रभु सुन रहा है, ये वाली या वो वाली। इसीलिए कह रहा है हालेलुया वचन, हालेलुया। भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ न रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कौन सफल होगा, यह या वह या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हो सकता है आपने भोर को बोया, भोर को प्रार्थना किया और दिन भर इधर उधर की बात करके, गुनाह करके, पाप करके, गलत काम करके आपने अपने बीज को दबा दिया, वो नहीं उग पाया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। लेकिन हो सकता है आप सांझ को बोए और चुपचाप सो गए रात को प्रार्थना करके, और वो बीज उगा और फल लाए। हालेलुया। या हो सकता है आपने दिन को भी प्रार्थना किया, कोई बुरा काम नहीं किया। हालेलुया। कोई गलत स्थान पर नहीं गए। हालेलुया। किसी से ईर्ष्या नहीं किया, बुराई नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया। हालेलुया। और दोनों के दोनों बीज निकल गए। हालेलुया। उग गए। हालेलुया। तो आप कहाँ जान पाओगे? हालेलुया। जान सकते हो? आपको मालूम है कि आपकी किस दिन की प्रार्थना सुनी गई? नहीं मालूम। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आप प्रतिदिन प्रार्थना करो, किस दिन परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कर दिया, और किस दिन की प्रार्थना परमेश्वर ने सुन लिया, कोई जानता है? कोई नहीं जानता किस दिन की प्रार्थना सुनी गई। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आप प्रतिदिन प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। आप प्रतिदिन खाना खा रहे हो ना, कौन से खाने से बल आ गया आप जानते हो? हालेलुया। अगर आप यही जान जाओ तो वही वाला खाना खाओ, उसी तरीके से खाओ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। कोई जान पाता डेली मनुष्य भोजन करता, और किस वाले भोजन से हम तगड़े हो गए, तंदुरुस्त हो गए, कौन सा भोजन हमारी देह में लगा, हमारे शरीर को लग गया, हम जान पाते हैं? नहीं जान। हालेलुया। क्योंकि हम भोजन प्रतिदिन करते हैं, सुबह भी करते हैं, शाम को करते हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और सुबह एक रोटी खाए तो शाम कहते 2 रोटी खा ले। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। यही कहते हैं ना। हालेलुया। वो सोचते हैं कि सुबह वाला देह में नहीं लगा, शायद काम धाम के रात वाला भोजन लग जाए। यही कहते हैं ना। हालेलुया। तो कौन इस बात को जानता है? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। उजियाला मन भावना होता है, और धूप के देखने से आंखों को सुख होता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। उजियाला क्या होता है? मन को भाता है, कि अंधेरा मन को भाता है। हाँ? हालेलुया। लेकिन सब उजियाला नहीं भाता। हालेलुया। सब उजियाला नहीं भाता। कुछ लोगों को अंधेरे में रहना अच्छा लगता है। हालेलुया। लेकिन यह वचन कह रहा उजियाला मन भावना होता। कोई जबरदस्ती के नहीं, हमें उजियाले से नहीं प्रेम है, अंधेरे से प्रेम है, हम अंधेरे में रहना चाहते हैं, वो जबरदस्ती का। लेकिन वचन कह रहा है उजियाला मन भावना, मतलब मन को भाता है, हर एक मन को भाता है उजियाला। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और धूप के देखने से आंखों को क्या होता है? सुख। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। ठंडी आ गई, आंखें गुजराएला, घाम होते नहीं, यही कहते हैं ना। हालेलुया। धूप हो नहीं रही। हालेलुया। तो आंखों को सुख कहाँ से मिलेगा? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। लेकिन वचन कह रहा है हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। धूप के देखने से आंखों का सुख होता है। यदि मनुष्य
यदि मनुष्य बहुत वर्ष जीवित रहे तो उन सबों में आनंदित रहे, परंतु यह स्मरण रखे कि अंधियारे के दिन भी बहुत होंगे, जो कुछ होता है वह व्यर्थ है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। ये मत सोचो कि आप बहुत अच्छा जीवन जी रहे हो, हालेलुया, उजियाले में हो, हालेलुया, तो अंधियारा नहीं, मरने के बाद क्या है? उजियाला है, अंधेरे में ही तो गए ना। आप देख रहे हो कौन किया? हालेलुया, कोई देख रहा है क्या कहाँ जा रहा है? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, अंधियारे में कुछ है तो कह देते ओ जी वो फला जी बल्कि वो स्वर्ग चला गया, वो स्वर्गीय लगा दिया। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हर एक मरने के बाद क्या लगाता है? स्वर्गीय, स्वर्ग चला गया, स्वर्गीय। हालेलुया, हर एक कहता है स्वर्गीय। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। कोई देखा है? देखा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, 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 इसीलिए हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, 18 में कहता है, 10 के 18 में सहोदेशक कहता है, आलस के कारण छत की कड़ियां दब जाती हैं और हाथों की सुस्ती से घर जूता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। यदि हम आलस कर रहे हैं, हालेलुया, तो कड़ियां क्या हो रही हैं? दब जाती हैं और हाथों की सुस्ती से घर जूता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, आपको परमेश्वर को यह अनुमति देनी है। हालेलुया, आपको हर एक व्यक्ति, हालेलुया, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर को यह अनुमति देनी है, यह कहना है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, कि वह आपको आशीष दे। क्या दे? आशीष दे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आशीष दे। क्या आपने कभी सोचा जब आपको आशीष मिलती है तो परमेश्वर की क्या होती है? बड़ाई होती है, महिमा होती है। जब आप गवाही देते हो, आप आशीष पाते हो और गवाही देते हो तो परमेश्वर क्या होती है? महिमा होती है, बड़ाई होती है। और मालूम है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, जब परमेश्वर की महिमा होती है, हालेलुया, और आप गवाही देते हो, हालेलुया, तो शत्रु चिढ़ता है। वो नहीं चाहता कि परमेश्वर की महिमा हो और बड़ाई हो, हालेलुया, उसे जलन होती है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। इसीलिए हालेलुया, 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 वह कभी नहीं चाहता कि परमेश्वर की महिमा हो, इसलिए उसने फिजूल खर्च, हालेलुया, फिजूल खर्च का रूप देकर बहुतों के मनों को अंधा कर दिया। हालेलुया, फिजूल खर्च। हालेलुया, आपके जीवन में क्या आएगा? फिजूल खर्च, व्यर्थ खर्च। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, जो मनुष्य इधर उधर के चीजों को खाता है, हालेलुया, क्या उससे जीवन मिलता है? जैसे हम सब पहले थे, हालेलुया, ये सब क्या थे? फिजूल खर्च थे ना। हालेलुया, क्या थे? फिजूल खर्च। गुटखा खाना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, दारू पीना, गांजा पीना, चरस, ये सब क्या थे? फिजूल खर्च थे कि नहीं खर्च? इससे क्या कोई लाभ मिल रहा था? नहीं। हालेलुया, यहाँ लिखा है, हालेलुया, वह फिजूल खर्च देकर बहुतों के मनों को अंधा कर दिया। हालेलुया, क्योंकि जब दिखाई नहीं दे रहा है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तो समझ में आएगा धन कहाँ जा रहा है? हालेलुया, वो फिजूल खर्च दे करके वो अंधा कर दिया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, इसलिए अभी से तैयारी करो बढ़ने की। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आने वाले समय परमेश्वर आपको क्या करना चाहता है? बढ़ाना चाहता है, तो तैयारी अभी से करनी होगी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वो जी शादी अगले साल है, लेकिन तैयारी अभी से करते हैं कि नहीं करते? हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वो जी धान कटने वाला है, फसल को देख करके, हालेलुया, वो बोरा सिल सिल कर रख लेता है, कहता है कि धान अच्छा है, अधिक पैदा हो। हालेलुया, तो बोरे को तैयार करके रखता है कि नहीं? तैयारी करता है कि नहीं? हालेलुया, उसी तरीके से, हालेलुया, जब हम प्रभु में आए, हालेलुया, हमारा ज्वार चला गया, हमारा ये काम अच्छा हो गया, हालेलुया, ये जानो कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, ये जान करके तैयारी करो। क्या करो? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। ये जान कर कि सब कुछ क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? अच्छा होने वाला है, ये जान करके तैयारी करो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, कि अब तक जो नहीं मिला वो अब हमें मिलने वाला है। हालेलुया,
अब तक जो नहीं मिला, अब वो हमें क्या होने वाला है? मिलने वाला है। अब जब तक जो सफलता हमने नहीं पाई थी, वो सफलता हमारे जीवन में आने वाली है। इस बात को जान करके हमें तैयारी करना है। आमीन, हालेलुया। पढ़ने के तरीके, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आपके बढ़ने के तरीके हैं, जैसे उस दिन हमने बताया, हालेलुया, कि आपके जीवन में घटी कब आएगी, आप पीछे कब जा सकते हैं, हालेलुया, उस बात को भी बताएंगे, हालेलुया। लेकिन बढ़ने के तरीके, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। एक सफल व्यक्ति से सलाह ले। अगर आपको बढ़ना है तो आप इधर उधर के व्यक्ति से सलाह ना ले, हालेलुया, आप इधर उधर के व्यक्ति से सलाह ना ले। एक सफल व्यक्ति से सलाह ले, जो सफल है, हालेलुया, जो सक्सेसफुल है, जो ऊंचाई पर है, हालेलुया, जिसके काम सफल हो रहे हैं, हम उससे क्या लें? सलाह लें। लेकिन आज मनुष्य सलाह किससे लेता है? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जो बीड़ी पीने बैठता है, हालेलुया, तो कहता है यार कौन सी माचिस से बीड़ी तेज जल रही है, हालेलुया, वो उससे सलाह लेता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। कौन सी शराब से नशा ज्यादा चढ़ता है, हालेलुया, हालेलुया, क्या वो सफल व्यक्ति है? नो। इसलिए हम भी क्या हो जाते हैं? असफल, हालेलुया। लेकिन जब एक सफल व्यक्ति से सलाह लेंगे, हालेलुया, तो हम भी क्या हो जाएंगे? सफल, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और धरती पर सब क्या है? असफल। क्या है? असफल, हालेलुया। सफल व्यक्ति केवल एक है, वो है यीशु मसीह। कौन है? यीशु मसीह। हम उससे सलाह ले, वो हमें सलाह देगा अच्छी, क्योंकि वो कैसा है? सफल व्यक्ति। वो सफल हुआ, मृत्यु को हरा दिया, हालेलुया, वो बीमारी को हरा दिया और रोग को हरा दिया, हालेलुया, वो सबको हरा करके जा करके दाहिने सिंहासन पर बैठ करके राज्य कर रहा है, हालेलुया। और जब हम उससे सलाह लेंगे तो हम भी सब कुछ को हरा कर, पीछे छोड़ करके एक सफल व्यक्ति बन करके गद्दी पे बैठकर दाहिने जाकर राज्य करेंगे, हालेलुया। क्या करेंगे? राज्य करेंगे, हालेलुया। लेकिन कब? जब हम उस सफल व्यक्ति से सलाह लेंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। क्योंकि वो सफल हुआ, उसने मृत्यु को हरा दिया, बीमारी को हरा दिया और रोग को हरा दिया, सब कुछ हरा करके, हालेलुया, वो पिता के दाहिने बैठकर क्या कर रहा है? हालेलुया। और जब हम उससे सलाह लेंगे, हालेलुया, तो हम भी सब कुछ को हरा करके पिता के दाहिने बैठकर क्या करेंगे? वो गद्दी पर बैठा, वो सिंहासन पर बैठा है, हम भी सिंहासन पर बैठेंगे, हम भी राज्य करेंगे, हालेलुया। लेकिन जो हम सलाह लेंगे उससे, तब तो यहाँ वो पहला शब्द है, हालेलुया, 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 बढ़ने के तरीके, हालेलुया, बढ़ने के तरीके। बढ़ने के तरीके में पहला तरीका है, हालेलुया, यदि आप बढ़ना चाहते हो तो एक सफल व्यक्ति से सलाह लो, हालेलुया। नई भाषा सीखने की कोशिश करो, प्रतिदिन नई नई भाषा को सीखने की क्या करो? कोशिश करो। प्रतिदिन नए नए ज्ञान को सीखने की क्या करो? कोशिश करो, हालेलुया। अब एक ही शब्द मिल गया, रा बाबा 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 सुनी मस्त, नो, हालेलुया। नई भाषा सीखने की क्या करो? कोशिश करो। नया ज्ञान सीखने की क्या करो? कोशिश करो। अब एक चीज जाएंगे, यहाँ से आम होता है, बस वो रटता आम आम, अरे अमरूद भी होता है, अनार भी होता है, अंगूर भी होता है, हालेलुया। सब चीज जानो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। एक ही चीज मत जानो कि यहाँ से केवल आम होता है, हालेलुया, हालेलुया। एक ही चीज मत जानो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। सारी चीजें जानो और आगे की चीजों को जानो, हालेलुया, 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 बोल यीशु मसीह की। तीसरा, अधिक से अधिक समय परमेश्वर को दें। अधिक से अधिक अपने जीवन से जो समय आपका है, हालेलुया, अधिक से अधिक समय परमेश्वर को दें, हालेलुया, जितना अधिक हो सके, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। लेकिन आज, हालेलुया, मनुष्य अधिक से अधिक क्या करना चाहता है? सोना चाहता है। क्या करना चाहता है? सोना। अधिक से अधिक आराम करना चाहता हो, सीमित है ना। आप सीमित मत रहो, हालेलुया, आज सीमित बनो, हालेलुया। परमेश्वर हमारा सीमित नहीं है, वो असीमित है। वो हमें सीमित आशीष नहीं देना चाहता, वो सीमित नहीं बढ़ाना चाहता, हालेलुया, कि बस मैं तुझे यहाँ से वहां तक बढ़ाऊंगा बस, हालेलुया। वो सीमित बढ़ाना नहीं चाहता, हालेलुया। वो असीमित है, हमें असीमित करना चाहता है,
हालेलुया। तो जब हम सोचेंगे असीमित तब असीमित होंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अधिक से अधिक समय परमेश्वर को दे। हालेलुया। अपने धन का मुख्य हिस्सा परमेश्वर के राज्य के लिए खर्च करें। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आपके जीवन में जो धन है उसका मुख्य हिस्सा हालेलुया परमेश्वर के राज्य के लिए क्या करें? खर्च करें। हालेलुया। ये आपके बढ़ने के तरीके हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन, हालेलुया, परमेश्वर के वचन को पुनः शुरुआत से पढ़े। आमीन। जैसे आपने मत्ती से पढ़ना चालू किया और प्रकाशित वाक्य तक पढ़ डाला, वो जी हम पूरा बाइबल पढ़ के एकदम ज्ञान पाकर फुर्सत हो चुके लो, फिर से उसे पढ़ना चालू करो। हालेलुया। एक बार पढ़ा है दोबारा पढ़ना चालू करो, 2 बार पढ़ा है तिबारा, 3 बार, 4थी बार, 5वीं बार, 6वीं बार, जितने अधिक हो सके पुनः बार बार उसे क्या करो? पढ़ो। हालेलुया। बार बार पढ़ो। हालेलुया। और जितनी बार पढ़ोगे उतना ज्ञान आपके अंदर बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। और जितना ज्ञान आपके अंदर आएगा आप उतना अधिक बढ़ते चले जाओगे। हालेलुया। उतने अधिक उठते चले जाओगे। हालेलुया। इसलिए बार बार पुनः उस वचन को क्या करें? पढ़ें। हालेलुया। ये आपके बढ़ने के तरीके हैं। हालेलुया। हालेलुया। 5 तरीके हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और यदि इन 5 तरीकों को आप अपने जीवन में लागू कर लिया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, और बिठा लिया और इन 5 तरीकों को लेकर के चलना चालू कर दिया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया, तो आप सब कुछ छोड़कर पीछे, हालेलुया, आप सिंहासन पर बैठोगे, हालेलुया, आप राज्य करने पाओगे, हालेलुया, क्योंकि पहले ही सफलता है आगे बढ़ने की कि एक सफल व्यक्ति से क्या लेना? सलाह लेना। हालेलुया। जब हम एक सफल व्यक्ति से सलाह लेते हैं, हालेलुया, तो हमारे काम असफल नहीं होते। हालेलुया। हालेलुया। हमारे काम रुकते नहीं, हालेलुया, परंतु वो सफल होते हैं आगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। इसलिए एक सफल व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। और यहाँ पर जो 10 का 18 कह रहा सहोदेशक कि आलस के कारण, हालेलुया, छत की कड़ियां दब जाती हैं और हाथों की सुस्ती से घर छूटा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। तो इंसान के जीवन में यदि 6 चीजें आ गई तो उसे बर्बाद कर देती हैं, ये भी बातें। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। 5 चीजों को तो अपने जीवन में उपयोग करना है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन 6 चीजों को जीवन से क्या करना है? दूर करना है। हालेलुया। त्याग देना इन 6 चीजों को, अपने जीवन में नहीं आने देना। पहला, नींद। आप कहो जी सोए नहीं क्या? हालेलुया। आप कहो सोए नहीं क्या? तो कौन मना किया सोने के लिए? लेकिन सोने की क्या है? एक सीमा। हालेलुया। सोने का एक समय। हालेलुया। अब इस तरह बहुत सारे लोग सो रहे हैं, तो क्या सोने का समय है? आपकी आंखें नींद में मतवाली है, ये सोने का समय है? नो। हालेलुया। हालेलुया। आपको बर्बाद करने का तरीका है। हालेलुया। शत्रु बर्बाद करना चाहता क्योंकि वचन को सुनने नहीं देगा। वचन नहीं जाएगा तो जीवन नहीं आएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। नींद। दूसरा, गुस्सा। हमने बोल दिया आप नींद में हो तो आपको गुस्सा आ गया। हालेलुया। क्या आ गया? गुस्सा आ गया। हमने आपको रोक दिया, हो जी मत सो, क्यों सो रहे हो? या आपको खड़ा करा दिया, हो जी आप सो रहे हो, खड़े हो जाओ। हालेलुया। तो आपको क्या आ गया? गुस्सा। तो यहाँ दूसरा है गुस्सा। हालेलुया। तीसरा है डर, थकान, आलस और काम टालने की आदत। हालेलुया। लगातार टालने की आदत। नहीं जी आज नहीं, कल चलेंगे प्रार्थना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। वो जी कल जब नहीं जी आज नहीं चलेंगे, आज ये काम हो, कल चलेंगे प्रार्थना में। हालेलुया। प्रतिदिन काम को टालने की आदत। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हमें पीछे कर देती है। हालेलुया। हमें क्या कर देती है? पीछे। इसलिए निर्णय ले, आज ही से निर्णय ले। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आगे बढ़ने के लिए, आगे को चलने के लिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और जल्दी से खोले। हालेलुया। मत्ती 25 सुसमाचार। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 उसका 20 अध्याय
और उसका 20। हालेलुया। 20 का 20। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। लिखा तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा तू क्या चाहती? वह उससे बोली यह वचन दे। हालेलुया। बोली यीशु मसीह की। एक स्त्री आकर के हालेलुया हालेलुया यीशु के पास आई। हालेलुया हालेलुया। और वह कुछ मांग रही है। हालेलुया हालेलुया। और वह उससे बोली यह वचन दे। हालेलुया। वह वाचा को बधारे कि ये वचन दे। हालेलुया हमें। बोले यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। जैसे कहते हैं ना हालेलुया, यदि हम प्रार्थना किए तो क्या हमें मिल जाएगा? हालेलुया। क्या हमारे जीवन में ऐसा हो जाएगा? हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और यही वो कह रही है यह वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। उसके पास जो पुत्र हैं हालेलुया। और कह रही एक मेरा पुत्र तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे, ये वचन मुझे दे। वो यीशु मसीह से बात कर रही है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। वह ये वाचा बंधा रही है प्रभु से। कह रही मुझे वचन दो। हालेलुया कि मेरा एक पुत्र दाहिने और एक पुत्र कहाँ बैठे? बाएं। यीशु ने उत्तर दिया तुम नहीं जानती क्या मांगते हो। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा तुम नहीं जानती हो तू कि क्या तू मांग रही है। हालेलुया हालेलुया। अभी तुझे इस बात का अंदाजा नहीं है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। आपने कहा प्रभु मुझे ये दे दे, तो आपको अंदाजा है आप क्या मांग रहे हो। हालेलुया। वो दे तो दिया, दे तो देगा, लेकिन आप करोगे क्या? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आपने कहा प्रभु मुझे सामर्थ दे दे, तो प्रभु ने दे दिया आपको सामर्थ। हालेलुया। करोगे क्या उस सामर्थ? कहाँ इस्तेमाल करोगे? हालेलुया हालेलुया। प्रभु मुझे ये वरदान दे दे दर्शन देखने का। दे तो दिया दर्शन देखने का वरदान। हालेलुया। आपने क्या किया उस वरदान को? हालेलुया। आपने क्या किया? ये आपको लेखा देना पड़ेगा अंत के दिनों। हालेलुया। आपने प्रभु से मांगा प्रभु मुझे चंगा करने वाली सामर्थ दे दे, मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूं, लोग चंगे हो जाए। वो प्रभु ने दे दिया। आपने क्या किया उस सामर्थ को? हालेलुया। कहाँ इस्तेमाल किया? कितने लोगों के लिए प्रार्थना किया? हालेलुया। आपने कहा प्रभु मुझे सुसमाचार बताने की सामर्थ दे दे, वो परमेश्वर ने आपको दे दिया। आपने कहाँ इस्तेमाल किया? हालेलुया। उसे कहाँ खर्च किया? हालेलुया। वो जितना कुछ आपको दिया है, हालेलुया, आपने धन मांगा वो धन दे दिया। आपसे लेखा लेगा कि मैंने दिया तूने कहाँ खर्च किया। हालेलुया। जो पिता है, जब एक पिता अपने पुत्र को धन देता है तो उससे लेखा लेता है कि हमने दिया इतना पैसा, तूने कहाँ खर्च किया। हालेलुया हालेलुया। और जो पिता लेखा नहीं लेता वो पिता नहीं, उसका बैरी है। हालेलुया। बर्बाद होने के लिए उसे धन दे रहा। हालेलुया। क्योंकि वो लेखा नहीं ले रहा है। हालेलुया। वो अनर्गल खर्च कर रहा है, इधर उधर खर्च कर रहा है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है हालेलुया वो जो कुछ दे रहा है उसका लेखा ले। हालेलुया। परमेश्वर से आपने जो मांगा, वो कह रहा तू नहीं जानती क्या मांग रही। हालेलुया। आप नहीं जानते, आप मांग तो रहे प्रभु मुझे चंगा करने वाली सामर्थ दे दे कि मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूं, लोग चंगे हो जाए। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और लोगों को दिया चंगा करने की सामर्थ आपको। हालेलुया। लेकिन आपने उस सामर्थ का इस्तेमाल कहाँ किया? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आप खुद बीमार पड़े हो। हालेलुया। आप खुद दुर्बल पड़े हो। हालेलुया। ओ प्रभु मुझे सामर्थ दे दे। हालेलुया। कि मैं कुछ व्यर्थ ना सोचूं। आपने आपको सामर्थ दे दिया तो आप उसका इस्तेमाल भी करो ना। उस चीज को दूसरों को बताओ ना किस तरीके से आप चलो, तो आप व्यर्थ बातों को नहीं सोचोगे। हालेलुया। आप पा करके खुद ही व्यर्थ सोच रहे हो।
हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आपने कहा प्रभु रोटी दे दे मुझे, हालेलुया, और प्रभु ने रोटी दे दिया। आप उसे कैस्ट्रोल में ढाक कर, बटुए में ढाक कर, थाली से ढाक करके सो गए, रोटी पूरी क्या हो गई? सूख गई। तो आपसे लेखा लेगा कि नहीं? मैंने रोटी दिया ना, तूने खाया ना किसी को खिलाया। हालेलुया। आप भी भूखे सो गए, सुबह उठे तो बहुत तेजी से भूख, और सुबह देखा तो रोटी सूखी है। हालेलुया। इस बात का लेखा लेगा कि नहीं लेगा परमेश्वर? हालेलुया। पाकर करोगे क्या? आज मनुष्य मांगता है प्रभु ये सामर्थ्य मिल जाए, हालेलुया, जैसे उनको सामर्थ्य मिली उससे हमको मिल जाए, हालेलुया। वो मिल तो जाएगी, दे तो देगा, लेकिन आप उस सामर्थ्य का क्या करोगे? कहाँ इस्तेमाल करोगे? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। इस्तेमाल करने का भी तो तरीका आपको मालूम होना चाहिए। हालेलुया। वो कह रहा है ना, शत्रु फिजूल खर्ची देता है। क्या देता है? फिजूल खर्ची। जब धन आया तो क्या दिया? फिजूल खर्ची। हालेलुया। आज शाम को रोज डेली 500 कमाता तो आज 1000 मिल गया, तो कहते यार 500 तो एक्स्ट्रा मिला, आओ 4-5 लोगों को लेकर 500 भी शराब पीता। हालेलुया। फिजूल खर्ची दे दिया ना। अरे दिया क्यों? अरे तेरे पास कर्ज है 500 का, उसे अदा करने के लिए दिया। हालेलुया। हालेलुया। तेरे बच्चे के पास एक घटी है, उसे पूरा करने के लिए उसने दिया है। हालेलुया। इसीलिए आप तुझे एक्स्ट्रा मिला है पैसा। हालेलुया। लेकिन आप इस बात को नहीं समझ पाते, वो फिजूल खर्ची करवाता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। व्यर्थ खर्च करवाता है। हालेलुया। तो हम फिजूल खर्च ना करें। हालेलुया। उस धन को व्यर्थ ना खर्च करें। हालेलुया। दिया तो क्योंकि आंखों को अंधी है, वो अंधा कर दिया, हम समझ नहीं पाए, वो फिजूल खर्च कर डाले। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। वो कह रहे तू नहीं जानती क्या मांग रही है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते हो? हालेलुया। जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या पी सकते हो? आप सोचते तो हो हम भी इस तरीके से बन जाए। हालेलुया। हमें भी इस तरीके से ज्ञान आ जाए, लेकिन क्या जो प्रार्थना करने के लिए तैयार है आप कर सकते हो? क्या जो संघर्ष को करने के लिए तैयार है वो कर सकते हो? आप सोचते हो हम भी वेदी पर खड़े होकर, मंच पे खड़े होकर प्रचार करें? हालेलुया। अगले के जैसे बन जाए, तो अगला जितना परिश्रम कर रहा है क्या आप करने के लिए तैयार हो? हालेलुया। कर सकते हो? अगला जितना त्याग दे रहा है क्या आप त्याग दे सकते हो? हालेलुया। अगला जितना कष्ट सह रहा आप सह सकते हो? अगला जितना बलिदान कर रहा आप कर सकते हो? बोलो, कर सकते हो? इसे कोई बैठा ही नहीं। हालेलुया। कर सकते हो? हाँ? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। एक सिस्टर कह रही कर सकते हैं। यस। परमेश्वर ने कितनी बात का अपने जीवन को डालने, कभी डाला नहीं डाला तब। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। कितनी बार कहा परमेश्वर ने? हालेलुया। बड़े लफ्ज में बात किया। हालेलुया। कभी डाला नहीं डाला। हालेलुया। तो कैसे कर सकते? वो कह तो रहा आप करने के लिए तैयार ही नहीं। हालेलुया। वो तो बढ़ाना चाहता है ना, ये तो सिखा रहे ना परमेश्वर, ये तो बता रहा ना कि वो बढ़ाना चाहते हैं, वो सीमित नहीं है। आपको सीमित नहीं रखेगा, असीमित है सीमित रखेगा। लेकिन आप कहते हो नहीं जी हम इतने में ही संतुष्ट हैं, इतने में खुश हैं। हालेलुया। इसके आगे नहीं जाना चाहते, हर देश का झंझट नहीं लेना चाहते। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। देश की चिंता नहीं लेना चाहते। हालेलुया। और जब चिंता नहीं लोगे देश की, तो देश का राज्य कैसे करोगे? हालेलुया। जब चिंता लोगे देश की, तब तो देश पर राज्य करोगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जब इतने बड़े मकान का ठेका लोगे तब तो ठेकेदार बनोगे। हालेलुया। और लगातार ठेके लेते चलेगा तो बिल्डर बन जाओगे, नहीं बन जाओगे। हालेलुया। तो आप कहते हो जी कौन इतना बड़ा झंझट ले, वो ठीक है यार 40 रुपया ठीक है, मजदूरी लेबराना ही ठीक है, मिस्त्री नहीं बनना चाहिए। हालेलुया। कौन इतना झंझट लेगा, खराब हो जाएगा, धूस मिलेगी। हालेलुया। ये सोचकर आप मनुष्य क्या हो जाता है? पीछे। वो जी यदि वॉलंटियर बन गए तो हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी, हर मीटिंग में शामिल होना पड़ेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। रात को भी प्रार्थना करना पड़ेगा, दिन को भी प्रार्थना करना पड़ेगा, उपवास 3 दिन 4 दिन रखना पड़ेगा। इतने में तो हम लकड़ी हो जाएंगे शुभ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। तो आप क्या आगे बढ़ोगे? आप तो सीमित रहना चाहते हो ना। हालेलुया। वो तो बढ़ाना चाहता, सीमित करना चाहता, लेकिन आप ये सब बातें सोचो। हालेलुया। इसीलिए कह रहा है जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो?
पूछ रहा। हालेलुया। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो? हालेलुया, 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 हालेलुया। उन्होंने उससे कहा पी सकते हैं। उन्होंने कहा पी सकते हैं। हालेलुया। उसने उनसे कहा तुम मेरा कटोरा तो पियोगे पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। यदि आप कटोरा पी भी ली, हालेलुया, आप प्रार्थना करना चालू भी कर दिए, हालेलुया, जब तक उसकी ओर से नियुक्ति नहीं है, हालेलुया, आप नियुक्त नहीं हो सकते। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। वो पहले से तैयार करके रखा है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। वो पहले से क्या करके रखा है? तैयार। हालेलुया। जब किसान का फसल तैयार हो जाता है, हालेलुया, उसके पहले से बोरे को क्या करके रखता है? तैयार। इस बोरे में सिलकर इसको रखेंगे, हालेलुया, इस बोरे में सिलकर इसको रखेंगे, हालेलुया। पहले से घर में जगह बनाकर रखता है, हालेलुया। यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, वहाँ पर रखेंगे, हालेलुया। भूसा यहाँ रख देंगे, अनाज यहाँ रख देंगे, इसको यहाँ उसको वहाँ, हालेलुया। वो पहले से स्थान बना कर रखता है, हालेलुया। उसी तरीके से परमेश्वर ने पहले से नियुक्त करके रखा, हालेलुया। जब तुम ये परिश्रम करोगे तो इस स्थान पर पहुंचे। तो हमें उस परिश्रम को क्या करना है? करना है, हालेलुया। लेकिन हम उस परिश्रम को करना नहीं चाहते तो कैसे उस स्थान पर पहुंचेंगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हुए। इसलिए उन्हें पास बुलाकर कहा तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। क्या बने? सेवक। यदि आप बड़े होना चाहते हो तो पहले क्या बनना पड़ेगा? सेवक। सेवक। पहले सेवा करनी पड़ेगी, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की, हालेलुया। और सेवक बनना नहीं चाहते, हालेलुया, सेवा करना नहीं चाहते, हालेलुया, और बड़ा बनना चाहते, हालेलुया। बड़ा बनना चाहते, सेवा करना नहीं चाहता कोई, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। लेकिन वचन कह रहा है, हालेलुया, हालेलुया। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। यदि हम बड़ा होना चाह रहे हैं, हालेलुया, तो पहले हमें सेवक बनना पड़ेगा, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब आया तो पहले क्या किया? सेवा किया, हालेलुया, तब वो बड़ा बन गया, हालेलुया। यदि हमें किसी से ऊंचाई पर जाना है तो पहले उसकी क्या करनी पड़ेगी? सेवा, हालेलुया। और जब सेवा करेंगे, हालेलुया, तब हम अधिक बड़े बन जाएंगे, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की, हालेलुया। और जब तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने, हालेलुया। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा ठहर की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा ठहर करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को दे, हालेलुया। वह सेवा नहीं करवाए परंतु सेवा किया, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की, हालेलुया। तब जाकर के वह दाहिने बैठा, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। और आप चाहते हो नहीं हम कुछ करें भी ना, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की, हालेलुया। और हम एक सफल व्यक्ति भी बन जाए, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। तो सफल व्यक्ति के बनने के लिए तो हमें ये काम करना होगा ना, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। हमें इस काम को करना हो, हालेलुया। और सफल व्यक्ति बनना है तो ये 5 बातें हमें अपने जीवन में क्या करनी होगी? डालनी होगी, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। क्योंकि इज़रा की पुस्तक जब पढ़ें, हालेलुया, इज़रा, हालेलुया, अभी तक शायद नहीं पढ़े होंगे, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। 574 नंबर पे है, हालेलुया, पुराना नहीं, इज़रा, हालेलुया। अभी तक शायद किसी ने नहीं पढ़ा होगा, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। वहाँ जब पढ़ो, हालेलुया, राजा अक्षत्र का पत्र लिखा जो चिट्ठी राजा अक्षत्र के इज़रा याजक और शास्त्री को दी थी, जो यहोवा की आज्ञाओं के वचनों का और उसकी इजरायलियों
में चलाई हुई विधियों का शास्त्री था, उसकी नकल यह है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एजरा याजक के नाम, जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का पूर्ण शास्त्री है, अर्थछत्र महाराजाधिराज की ओर से मैं यह आज्ञा देता हूँ कि मेरे राज्य में जितने इजरायली और उनके याजक और लेवी अपनी इच्छा से यरूशलेम जाना चाहें, वे तेरे साथ जाने पाए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। तू तो राजा और उसके सातों मंत्रियों की ओर इसलिए भेजा जाता है कि अपने परमेश्वर की व्यवस्था के विषय जो तेरे पास है यहूदा और यरूशलेम की दशा जान ले। और जो चांदी सोना राजा और उसके मंत्रियों ने इजराइल के परमेश्वर को, जिसका निवास यरूशलेम में है, अपनी इच्छा से दिया है, और जितना चांदी सोना समस्त बेबीलोन प्रांत में तुझे मिलेगा, और जो कुछ लोग और याजक अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर के भवन के लिए यरूशलेम में है देंगे, उसको ले जा। इस कारण तू उस रुपए से पूर्ति के साथ बैल, मेढ़े और मेमने, उनके योग्य अन्न बलि और अर्घ की वस्तुएं समेत मोल लेना, और उस वेदी पर चढ़ाना जो तुम्हारे परमेश्वर के यरूशलेम वाले भवन में है। जो चांदी सोना बचा रहे, उसे जो कुछ तुझे और तेरे भाइयों को उचित जान पड़े, वही अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। तेरे परमेश्वर के भवन की उपासना के लिए जो पात्र तुझे सौंपे जाते हैं, उन्हें यरूशलेम के परमेश्वर के सामने देना। इनसे अधिक जो कुछ तुझे अपने परमेश्वर के भवन के लिए आवश्यक जान कर देना पड़े, वह राज खजाने में से दे दे। हालेलुया, हालेलुया। राजा आज्ञा देता हूँ कि तुम महानद के पार के सब खजांचियों से जो कुछ एजरा याजक, जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का शास्त्री है, तुम लोगों से चाहे वह पूर्ति के साथ किया जाए, अर्थात 100 किक्कर तक चांदी, 100 कोर तक गेहूं, 100 बात तक दाख मधु, 100 बात तक तेल और नमक, जितना चाहिए उतना दिया जाए। जो आज्ञा स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से मिले, ठीक उसी के अनुसार स्वर्ग के परमेश्वर के भवन के लिए किया जाए। राजा और राजकुमारों के राज्य पर परमेश्वर का क्रोध क्यों भड़कने पाए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। यदि जो आज्ञा परमेश्वर की ओर से मिल रही, अगर उस बात को, उस काम को हम करते जाएं, हालेलुया, तो कह रहा राजा और राजकुमारों के राज्य पर परमेश्वर का क्रोध क्यों भड़कने पाए। अगर हम उस काम को करते चले जाएं, हालेलुया, तो परमेश्वर का क्रोध हम पर क्यों भड़के। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हमें हानि क्यों उठानी पड़ी। हालेलुया। आज जो आज्ञा परमेश्वर देता है, उस आज्ञा को क्या हम कर पाते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए हमें हालेलुया हानि उठानी पड़ती। हालेलुया, और उसका क्रोध भड़कता है। हालेलुया। फिर हम तुमको चिता देते हैं कि परमेश्वर के उस भवन के किसी याजक, लेवी, गवैये, द्वारपाल, नतीन या और किसी सेवक से कर चुंगी अथवा राहदरी लेने की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। फिर हे इजरा, तेरे परमेश्वर से मिली हुई बुद्धि के अनुसार जो तुझ में है, न्यायियों और विचार करने वाले को नियुक्त कर, जो महानद के पार रहने वाले उन सब लोगों में जो तेरे परमेश्वर की व्यवस्था जानते हैं ना किया करे, और जो उन्हें जानते हो उनको तुम सिखाया करो। जो कोई तेरे परमेश्वर की व्यवस्था और राजा की व्यवस्था ना माने, उसको पूर्ति से दंड दिया जाए, चाहे प्राण दंड, चाहे देश निकाला, चाहे माल जब्त किया जाना, चाहे कैद करना। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। ये आज्ञा थी। हालेलुया, क्या थी? आज्ञा थी। हालेलुया। लेकिन नया नियम कहता है, प्रभु यीशु मसीह खुद बलिदान होकर खुद उस पर चढ़कर, हालेलुया, सारे दंड को,
सजा को वो अपने ऊपर लेकर के हालेलुया हालेलुया हमें आजाद कर दिया। क्या कर दिया? आजाद कर दिया। लेकिन हम तभी आजाद हैं जब हम उसकी आज्ञा को मानकर चल रहे हैं। यदि हम उसकी आज्ञा को मानकर नहीं चल रहे हैं तो अभी हम आजाद हालेलुया हम तभी आजाद हैं जब उसकी आज्ञा को मानकर चले। हालेलुया हालेलुया बोल यीशु मसीह की। और यदि हम उसकी आज्ञा को नहीं मान रहे हैं तो हम आजाद नहीं। हालेलुया बोल यीशु मसीह की। और हम पर दंड है और लिखा है दंड। हालेलुया हालेलुया लिखा है दंड। फुर्ती से दंड दिया जाए, चाहे प्राण दंड, चाहे देश से निकाला, चाहे माल जब्त किया जाना, चाहे कैद करना। हालेलुया मतलब आपका धन क्या हो जाएगा? कैद हो जाएगा, जब्त हो जाए। आप कितना भी धन कमाओगे लेकिन अपने परिवार में बढ़ोतरी के लिए खर्च नहीं करते। हालेलुया बोल यीशु मसीह की। हालेलुया उस धन को आप अपने बच्चों में, अपने परिवार में नहीं खर्च कर पाओ। हालेलुया क्योंकि आपका धन क्या हो जाएगा? जब्त हो जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। हालेलुया धन आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। धन कमाओगे लेकिन वो धन से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे क्योंकि दंड लिखा है, चाहे प्राण दंड, चाहे देश निकाला। हालेलुया मतलब अपमानित किया जाना। क्या किया जाना? अपमानित किया जाना। हालेलुया बोल यीशु मसीह की। हालेलुया चाहे माल जब्त किया जाना, चाहे कैद करना। हालेलुया बोल यीशु मसीह। हालेलुया बोल यीशु मसीह की। आप कैद भी हो सकते हो। हालेलुया सदैव के लिए कैद और कभी आजाद नहीं हो सकते। हालेलुया क्योंकि जब आप पर दंड की आज्ञा हो चुकी है, हालेलुया आप कैद हो गए। क्या हो गए हो? कैद। आप निकल नहीं सकते, आजाद नहीं हो सकते। हालेलुया आप आजाद नहीं हो सकते, आप कैद रहोगे, सदा गुलाम रहोगे। हालेलुया बोल यीशु मसीह की। क्योंकि आप पर दंड की आज्ञा हो चुकी। हालेलुया बोल यीशु मसीह की। इसलिए कह रहा है हालेलुया जो आज्ञा परमेश्वर दे उस आज्ञा को हमें क्या करना है? मानकर चलना। यदि हम आज्ञा को नहीं मानकर चलेंगे तो इतने दंड हमारे जीवन में आ सकते हैं। जैसे आज बहुत दिनों से हम आजाद होना चाहते हैं, वो आजाद नहीं हो पा रहे। इसका मतलब है दंड हम पर आ चुका है और उस दंड की जितनी सीमा है हमें उतना, जितने समय की सीमा ठहराई गई उतना दिन हमें दंड सहना पड़ेगा। हालेलुया जैसे किसी ने कोई सी गलत काम किया और उसको 3 महीने की क्या हो गई? सजा। तो सोचे बगैर 3 महीने की सजा काटे हम घर आ जाए तो आप आएगा नहीं, निकल पाएगा उस जेल से? नहीं निकल पाएगा। तो 3 महीने उसे सजा काटनी पड़ेगी। हालेलुया बोल यीशु मसीह की। उसी तरीके से हालेलुया यदि वो बात मान लेता और उस गलत काम को ना करता तो क्या 3 महीने की सजा काटता? नहीं काटता। हालेलुया बोल यीशु मसीह की। इसलिए वचन कह रहा है हम परमेश्वर की आज्ञा को मान कर चले। हालेलुया बोल यीशु मसीह की। उसकी आज्ञा क्या करके चले? मान कर चले। हालेलुया और जब उसकी आज्ञा मान कर चलेंगे, हालेलुया बोल यीशु मसीह की, तो हम कैद नहीं होंगे परंतु क्या होंगे? आजाद। हालेलुया आजाद होने के लिए, हमें बाहर निकलने के लिए हमें परमेश्वर की आज्ञा को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा और अपने जीवन में इन बातों को लागू करना पड़ेगा। हालेलुया बोल यीशु मसीह की। और यही साफ साफ कह रहा है। हालेलुया हालेलुया बोल यीशु मसीह की। मत्ती सुसमाचार साफ साफ इसीलिए कह रहा है। हालेलुया बोल यीशु मसीह की। जो कटोरा में पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो? यदि पी भी लो तो हालेलुया अगर पिता की इच्छा के आप नहीं कर सकते। हालेलुया बोल यीशु मसीह की। हालेलुया क्योंकि आप हमारे सामने तो अच्छा काम कर रहे हो। हालेलुया लेकिन पिता के सामने क्या कर रहे हो? गलत। आप यहाँ पर तो अच्छा कर रहे हो। हालेलुया बोल यीशु मसीह। हालेलुया प्रार्थना सभा में आए। हालेलुया तो प्रार्थना के स्वभाव में बैठे हो एकदम शांत चुपचाप। हालेलुया लेकिन जैसे प्रार्थना से बाहर गए, हालेलुया आपका स्वभाव क्या हो गया? बदल गया। हालेलुया बोल यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया और आप हमसे कह रहे हो क्या भैया हमारे जीवन में आशीष आ सकती है? तो हमने तो कह दिया यदि आप इस कर्म को करोगे तो आशीष आएगी। हालेलुया लेकिन वरन जब परमेश्वर चाहेगा तभी आएगी। हालेलुया क्योंकि जब आप उसके नजर में निर्दोष निकलोगे तब तो। हालेलुया बोल यीशु मसीह की। उसकी नजर में आप क्या निकलोगे? दोषी। तो आशीष कहाँ से आएगा?
हालेलुया। जब उसकी नजर में आप गुनाह करो तो आशीष क्या हम देंगे? आशीष कौन देगा? आशीष तो परमेश्वर देगा ना। हालेलुया, हालेलुया। हमें तो ठहराया, समझाने वाला, बताने वाला, हम तो आपको बता रहे, समझा रहे, लेकिन आशीष देगा कौन? परमेश्वर। हालेलुया, और यीशु मसीह की। और आप हमारी नजर में तो हम देख रहे हैं तो आप छुप जा रहे हो गुनाह करने से, पाप करने से। जैसे हमारी नजर पड़ रही है आप चुप हो जा रहे हो, शांत हो जा रहे हो। हालेलुया। लेकिन जैसे नजर का ओझल हो रहा है आप फिर से वही बात करना चालू, तो आप हमारी नजर से ओझल हो रहे हो। हालेलुया। हमारी नजर में अपने आप को अच्छा साबित कर रहे हो। हालेलुया। लेकिन आप उसकी नजर में क्या हो? आप उसकी नजर में एक बुरे व्यक्ति हो। हालेलुया। एक चोरी करने वाले व्यक्ति हो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। तो आशीष वो देगा, हम थोड़ी देंगे। आपकी जीवन में आशीष कहाँ से आएगी? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। इसीलिए तो कह रहा है हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम कटोरे का पानी पी भी लो जो मैं पीने पर हूँ, तब पर भी तुम नहीं बैठ सकते जब तक वो नहीं चाहे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। यदि आप हमारी नजर में उस काम को कर भी रहे हो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, लेकिन उसकी नजर में गलत काम कर रहे हो, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तब आप आशीष की बारिश नहीं हो सकते। आशीषों से दूर। हालेलुया। हमें मनुष्य के नजर में नहीं, परंतु परमेश्वर की नजर में धर्मी बनना। हालेलुया। हमें मनुष्य की नजर में अच्छा नहीं, परंतु परमेश्वर की नजर में क्या बनना है? अच्छा। हालेलुया। यदि परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो गया, हालेलुया, तो चाहे लोग आपसे अप्रसन्न रहे, लेकिन आप बढ़ते जाओगे, आप सफल व्यक्ति होते चले जाओगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे क्या हो चुका है? प्रसन्न। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आयुब के मित्र आयुब से घृणा करने लगे कि तू जरूर कोई गलत काम किया, इसलिए तेरे बेटे मर गए, तेरे जानवर मर गए, वो तेरा सब कुछ नाश हो गया। हालेलुया। ये उसके मित्र कह रहे थे, अगर तू अच्छा काम किया होता तेरे बेटे ना मरते, हालेलुया, तेरे जानवर ना मरते, हालेलुया, तेरे शरीर में बीमारियां ना आती, जरूर कोई गलत काम किया है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर से क्या था? प्रसन्न था। परमेश्वर क्या था? उससे प्रसन्न था। हालेलुया। भले उसका बेटा मर गया, उसकी बेटियां मर गई, उसके जानवर मर गए, उसके शरीर में दुर्बलताएं आ गई, फोड़े निकल आए, लेकिन फिर परमेश्वर से क्या था? प्रसन्न। हालेलुया। और एक दिन जो लोग उसे घृणा कर रहे थे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर उससे क्या था? प्रसन्न। क्योंकि परमेश्वर की सेवा निस्वार्थ कर रहा, परमेश्वर की महिमा निस्वार्थ कर रहा। उसके पास दुख था, पीड़ाएं थी, फिर भी दर्द था, घटी थी, फिर भी वो परमेश्वर की लगातार सेवा करता रहा, लगातार महिमा करता रहा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से जो है वो कभी भी दूर नहीं हुआ। हालेलुया। वो कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं हुआ, और न तो परमेश्वर के विरोध में कभी बोला। हालेलुया, हालेलुया। और न ही परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर तूने मेरे जीवन में ये दर्द क्यों दिया, मेरे बेटे क्यों मर गए, मैं तेरी महिमा रात दिन कर रहा हूँ, मेरे बेटों को रोग क्यों आ गया, मैं रात दिन महिमा कर रहा हूँ। कभी भी ये सवाल नहीं किया आयुब ने। हालेलुया। इसलिए वो प्रसन्न था परमेश्वर आयुब से, क्योंकि आयुब टिप्पणी नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। आज मनुष्य क्या करता है? हालेलुया, प्रभु रात दिन तो आप प्रार्थना करते, मोरे बेटों को बुखार आ गया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। कितना महिमा करते तब हमका घटी होगी। हालेलुया, नो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वही कारण है। हालेलुया। हमारी कोई गलती है, हमने कोई गलत काम किया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तभी हमारे जीवन में ऐसा हुआ। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। यदि हमारे पैरों में ठोकर लगी है तो जरूर हम कदम उठाकर नहीं चले, जरूर हम देखकर नहीं चले। हम परमेश्वर कैसे दोषी ठहरा सकते हैं कि प्रभु तेरे वचन में कहा था मैं तेरे मार्ग को सीधा करूंगा, तुमने मेरे मार्ग को सीधा नहीं किया, इसलिए मुझे ठोकर लगी। हम परमेश्वर को क्या देते हैं? दोष। हालेलुया। और जबकि परमेश्वर को हमें दोष नहीं चाहिए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। परमेश्वर को दोष नहीं देना चाहिए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। बल्कि हमें खुद कदम उठाकर चलना। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। इसीलिए कह रहा है, हालेलुया,
हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया। और जो परंतु तुम में से ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। हालेलुया। यदि हम बड़ा होना चाहते हैं तो पहले सेवा करना सीखे। क्या करना सीखे? सेवा। और हमें सेवा करनी आती नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह हालेलुया। एक व्यक्ति जब प्रधान बनता है तो पहले क्या करता है? क्या करता है? पहले प्रधान की पत्नी में बैठ जाता है? नहीं, पहले समाज में जाकर क्या करता है? लोग सेवा करता है। हालेलुया। अगर किसी के घर कुछ पड़ा है ना, जाकर झाड़ू भी लगाने लगता है कि नहीं? क्योंकि उसे क्या बनना है? हालेलुया। किसी के यहाँ कुछ बात हो गई तो पड़ोसी पहले चाहे ना पहुंचे, लेकिन वो दौड़ कर पहले आता है। क्यों? क्योंकि उसे प्रधान बनना है ना। हालेलुया। वो पहले अपने आप को क्या करता है? झुकाता है। क्या करता है? झुकाता है। हालेलुया, हालेलुया। और जो सबसे अधिक झुक जाता है वही पदवी आ जाता है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति उसी को चुनता है। देखो ये सबसे नम है, सबसे दीन है, झुक रहा है। हालेलुया। हम लोग इसी का सपोर्ट। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। अरे तो बहुत हालेलुया। इसीलिए वचन भी कह रहा है हालेलुया, जो तुम्हें बड़ा होना चाहे। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। अपने आप को क्या करे? हालेलुया, अपने आप को तुम्हारा सेवक बने। हालेलुया, वह तुम्हारा क्या बने? सेवक। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और प्रधान बनने से पहले हालेलुया आपकी सेवा करता है। हालेलुया, आपसे विनती करता है, निवेदन करता है, बार बार आपके घर आता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। लेकिन एक दिन वही क्या बन जाता है? प्रधान ऊंचे पद पर बैठ जाता है कि नहीं बैठ जाता? हालेलुया। तो यीशु मसीह याद पहले लोगों के लिए क्या किया? सेवा किया कि नहीं? गांव गांव जाकर क्या किया? सुसमाचार बताया, गांव गांव जाकर प्रार्थना किया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। लोगों ने उसे भला बुरा कहा, सब कुछ सह लिया। हालेलुया। लोगों ने ताड़ाएं थी, उसे सह लिया। हालेलुया, हालेलुया। सेवा करता रहा। हालेलुया। और किसी से घृणा नहीं किया। हालेलुया। इसको कोड़ है, वो कोड़ी को भी क्या किया? प्रार्थना किया। जो लंगड़े थे उनके लिए प्रार्थना किया, अंधे थे उनके लिए प्रार्थना किया। हालेलुया। गूंगे बहरे सबके लिए प्रार्थना किया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। वो सबकी सेवा किया। हालेलुया। और एक दिन वह सिंहासन पर जाकर क्या हो गया? बैठ गया, राज्य करने लगा। हालेलुया। उसी तरीके से जब हम सेवा करना सीखेंगे, हालेलुया, एक दिन हम आप भी सिंहासन पर बैठेंगे। हालेलुया। और आज यही बात किसी मनुष्य में नहीं है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। कोई झुकना नहीं चाहता, वो भी कैसे है क्या? हालेलुया। हमारी जितनी बड़ी हैसियत है, हमारी जितनी बड़ी पावर है। हालेलुया, हालेलुया। हम कैसे झुके? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। इसीलिए हम नहीं बैठ पाते, लेकिन वचन में साफ साफ कह रहा है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जब झुकेंगे तब वो हालेलुया ऊंचा उठेंगे। हालेलुया, झुकना सीखे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। और परमेश्वर आपको क्या देगा? समझ देगा। और परमेश्वर आपको क्या देगा? बुद्धि देगा, वो ज्ञान देगा। हालेलुया। अभी इजरा की पुस्तक में हम यही सीख रहे हैं ना। हालेलुया। तू आज्ञा दी किस तरीके से चलना है, किया करना। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और हमने भी आपको परमेश्वर के द्वारा जो 5 चीजें हमें प्राप्त हुई, हमने आपको बताया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और आप यदि उस काम को ना करो और कहो भैया हम बढ़ नहीं रहे। हालेलुया, भैया हम तो बढ़ रहे। हालेलुया, हम तो असीमित हो रहे, सीमित नहीं हो रहे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। क्योंकि हम इतना पाकर संतुष्ट नहीं हो गए कि बस इतने में आराम चाहे। हालेलुया। अब इससे अधिक प्रार्थना नहीं करेंगे। हालेलुया। नो, हम कभी प्रार्थनाओं को बढ़ाते रहते। हालेलुया। वो प्रतिदिन प्रार्थना को क्या करते रहते हैं? बढ़ाते रहते हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। इन बच्चों को इकट्ठा करते रहते हैं प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। आज ही वाली प्रार्थना करनी, कल उस तरीके से प्रार्थना करनी है, परसों उसकी व्यवस्था करनी है। हालेलुया। अब 2 महीने जो बाद काम होना है, हालेलुया, उसकी तैयारी हम लोग कल ही से शुरू कर दी। कल ही से क्या कर दी? कल इसीलिए रात को मीटिंग थी। हालेलुया,
वो सभी को बुलाया गया था, हालेलुया। जो परमेश्वर के प्रेमी थे आए थे, हालेलुया। ऑनलाइन सूचना दी गई थी, हालेलुया। वैसे ही बताया गया था, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। और बहुतों ने बढ़ चढ़ कर भाग भी लिया, हालेलुया। बहुतों ने बढ़ चढ़ के भाग भी लिया। जो भाग ले रहा तो क्या वो हमें दे रहा है, हालेलुया, हालेलुया। वो तो इस वचन के अनुसार कर रहा है ना। इजरा की पुस्तक में जो बताया जा रहा है, इस वचन के अनुसार वो काम कर रहा है, हालेलुया। उस वचन के अनुसार वो क्या पाएगा, प्रतिफल पाएगा, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, वो प्रतिफल पाएगा, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अब हम लोग सोचे नहीं इतने में सीमित करना है, हालेलुया। नो, हम लोग को देखते हुए जैसे भी पढ़ा गया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अगर देखते रहोगे बादल को, हालेलुया, तो आप बीज नहीं बो सकते। ये देखते रहो, हालेलुया। रोज ये हो जाए, रोज ही ठंडी का महीना है, कहाँ जल्दी इकट्ठा होते तो आप फिर आगे नहीं बढ़ सकते, हालेलुया। नो, हालेलुया। वो देखना नहीं है, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, हालेलुया। तो उस काम को करने के लिए तैयारी करना है, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। और कल इसीलिए हमने सबको बुलाया, हालेलुया। जितने वाले इंटर से सबको सूचना दी गई थी, हालेलुया, आइए, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और तैयारियां चालू, हालेलुया। पहले से आप, क्योंकि हमें बढ़ना है, हमें सीमित नहीं रहना है, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। बढ़ाना चाहता है, हालेलुया, तो हमें पहले से तैयारी करनी होगी। आप यदि चाहते हो कि हमारी फसल अब की बार 10 बोरा हुई है, अगली बार 15 बोरा हो, अगली बार आपको 15 बोरा की व्यवस्था करके रखना पड़ेगा, तभी तो रखोगे ना। मान लीजिए हो गया 15 बोरा, रखोगे कहाँ से? तो आपको बोरे की व्यवस्था 5 एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी कि नहीं, हालेलुया, हालेलुया। और आप कहते हो वो भी पता नहीं हो या ना हो, जब होगा तो खरीदेंगे, हालेलुया। उतना ही हो, आपका विश्वास है ना, पता नहीं होता है कि नहीं होता, हालेलुया। लेकिन जब ये विश्वास है, हालेलुया, कि नहीं, हालेलुया, होगा, आप उस बोरे को खरीद कर रखते हो और बोरा भर जाता है, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। उसी तरीके से हमें सीमित नहीं परंतु असीमित रहना। कल जो करना है उसकी तैयारी आज ही से चालू कर देना, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज सुबह जब हम प्रेयर कर रहे थे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। वो प्रेयर करके उठे, बाहर निकले, हालेलुया। बाहर निकल कर जैसे ही अंदर गए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। मेरा छोटा वाला बेटा उठकर बैठा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और जैसे हमने दरवाजे को खोला, हालेलुया, उठकर बैठा था, हालेलुया, और हंसने लगा और हाथ को बढ़ाया, तो हमने भी हाथ बढ़ाकर उसे हाथ मिलाया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तो फिर वो आगे बढ़ा और जहाँ हम प्रार्थना करते हैं वहाँ पर भागते हुए आया, हालेलुया। और जब हम प्रार्थना करें तो बार बार मुंह में पीट रहा, बार बार क्या कर रहा है, मुंह में पीट रहा है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। और बार बार पीटते हैं, हम कह रहे हैं, पूछ रहे क्या, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और बार बार वो बस जहाँ बाइबल रखी थी उधर की ओर हाथ बढ़ाता, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और फिर हम आंख मूंद कर प्रार्थना करने लगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और फिर जब हमारी आंख खुली तो बाइबल हमारे सामने ये खुली थी, हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल खोल करके वो जैसे हम घुटने टेक करके मुड़ी नवाए थे, वैसे वो भी जैसे आप देखते हो शाम को प्रार्थना वैसे लेट जाता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। उसी तरीके से बाइबल खोल करके और उसी पे ऐसे सिलाना करके और हाथ रखा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और जब आँख खुली, हालेलुया, हमने देखा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तो वचन लिखा था, हालेलुया, जैसे हम लोगों ने कल तैयारी करना चालू की आगे के समय के लिए, और वही सेम टू वचन मिला, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। और यहाँ पर लिखा उत्पत्ति की पुस्तक में 47 और उसके 13 में लिखा, अकाल और यूसुफ का प्रबंध, मतलब अकाल पड़ने वाला तो यूसुफ प्रबंध करना चालू कर दी, हालेलुया, हालेलुया। अब 2 महीने बाद हमको ये चीजें आने वाली हैं, हालेलुया। तो हम 2 महीने पहले उन चीजों की व्यवस्था करना क्या कर दिए हैं, चालू, हालेलुया। तो यहाँ पर जब इस वचन को हमने देखा, हालेलुया, और पढ़ा हमने, हालेलुया, हमने कहा देखिए भी रात को ही हम लोग चर्चा कर रहे थे और आज सुबह परमेश्वर इस वचन को देख करके हमें आगाह कर रहा है,
हालेलुया। कि हमारी तैयारी धीमी नहीं होनी चाहिए, हमारी तैयारी कमजोर नहीं होनी चाहिए। हालेलुया हालेलुया। विज्ञानी वाले समय में क्या आने वाला अकाल वचन कह रहा। हालेलुया। और यीशु उस प्रबंध को कर रहा। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा उस सारे देश में खाने को कुछ न रहा, क्योंकि अकाल बहुत भारी था। और अकाल के कारण मिस्र और कनान दोनों देश त्रस्त हो गए, त्रस्त हो गए। और जितना रुपया मिस्र और कनान देश में था, सबको यूसुफ ने उस अन्न के बदले जो उनके निवासी मोल लेते थे इकट्ठा करके फिरौन के भवन में पहुंचा दिया। जब मिस्र और कनान देश का रुपया समाप्त हो गया, तब सब मिस्री यूसुफ के पास आकर कहने लगे, हमको भोजन वस्तु दे, क्या हम रुपए के न रहने से तेरे रहते हुए मर जाएं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। वो सब कहाँ आ रहे हैं? यूसुफ के पास आ रहे हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। और यूसुफ के पास क्यों आ रहे हैं मालूम है? हालेलुया हालेलुया। कोई बता सकता है यूसुफ के पास क्यों आ रहे हैं? हालेलुया हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। वो यूसुफ के पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो सब यूसुफ को जब छोटा सा था मिस्र में आया, जब वो बेचा गया, यूसुफ जब बेचा गया आया मिस्र में, जब बेचा गया कुछ रुपए से मोल लिया गया, तब से वो यूसुफ को देख रहे थे और यूसुफ एक सफल व्यक्ति बना। हालेलुया। और अभी आपको बताया कि बढ़ने की पहली कुंजी है एक सफल व्यक्ति से क्या लेना? सलाह। हालेलुया। और यूसुफ को वो बचपन से देख रहे थे कि छोटा सा था, वो बेचा गया यहाँ पर मिस्र में, और मिस्र में ही पला बढ़ा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। मिस्र में ही वो पला बढ़ा। हालेलुया। और वो देखते ही देखते राजा बन गया। देखते देखते क्या बन गया? राजा बन गया। इसलिए वो सब उसके पास आ रहे हैं, यही हमें अच्छा रास्ता बताएगा। हमारे पास तो धन है नहीं। हालेलुया। और कह रहे बता तेरे रहते हुए हम भूखों मरे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। यही हमें कोई रास्ता बताएगा, क्योंकि ये बचपन से मैं इसको देख रहा हूँ। हालेलुया। ये बेचा गया, जेल गया, वो कारागार के पीछे गया, वो तमाम दुख को सहा, लेकिन वही एक सफल व्यक्ति बना, राजा बन गया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। इसलिए सब लोग उसके पास आ रहे। और हमें भी अगर आगे बढ़ना है, एक सफल जीवन को प्राप्त करना है, तो एक सफल व्यक्ति से क्या लेना पड़ेगा? हालेलुया। और सब इकट्ठा होकर इसीलिए यूसुफ के पास आ रहे हैं, क्योंकि यूसुफ एक सफल व्यक्ति क्या है? सफल। सब ने देखा, बचपन से देख रहे थे कि जब छोटा सा था तब वो बेचा गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसे बेच दिया गया था। हालेलुया हालेलुया। वो फिरौन के यहाँ खरीदा गया था। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया। और वो किस तरीके से दर्द को, कष्ट को सहते हुए एक सफल व्यक्ति बना, और वहां कोई राजा नहीं बन पाया। हालेलुया। एक अन्य जगह का व्यक्ति एक दूसरी जगह में आकर के वो क्या बन गया? राजा। क्यों? हालेलुया। क्योंकि प्रतिदिन किससे सलाह लेता था? परमेश्वर से। जब रात को सब सो जाते थे तो रात को उठ के क्या करता था? प्रार्थना करता। हालेलुया हालेलुया। आज मनुष्य 7 बजे सोए तो कितने बजे उठता है? सुबह 8 बजे। शाम को 7 बजे सोता है तो सुबह 8 बजे उठता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अभी कल प्रार्थना में कुछ लोग शामिल हुए थे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। तो फिर भाई ने कहा, कहते हम 5 बजे उठ जाते हैं, आज देखते हैं कितने बजे उठते। तो उसने कहा आज तो 2 बज गया आज सुबह, तो कहाँ 5 बजे उठ पाओ? हालेलुया हालेलुया। 2 बज गया तो कहाँ 5 बजे उठ पाएंगे? हालेलुया। हमने कहा घर पे 7 बजे सो जाते हैं तब 5 बजे उठ पाते हैं। हालेलुया। और आज 2 बजे सो रहे थे, इसका मतलब हम उठेंगे 10 बजे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। और जब हम उठे सच्ची में, जब उठे बच्चों को जगाया तो खर्राटे मार के सो रहे। हालेलुया। हम जब उठकर बाहर आए बच्चों को जगाया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। उठो प्रार्थना करो। हालेलुया। भोर हो गई। हालेलुया। तब वो खर्राटे मार के खूब सो रहे।
हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तो कैसे आप सफल व्यक्ति बन सकते हो? हालेलुया। आप रात को तो सलाह लेकर सो गए, आलस से, नींद से सलाह लेकर सो गए। हालेलुया। एक सफल व्यक्ति से जागने वाले सलाह लिए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जाग कौन रहा था मालूम है? वो जाग रहा था। कौन? जो सफल हुआ, यीशु मसीह। वो जाग रहा था ना रात को, वो प्रार्थना कर रहा था ना। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जब हम उससे सलाह लेंगे, हालेलुया, तब हम सफल व्यक्ति बनेंगे। हालेलुया। हम तो आलस से सलाह ले लेते हैं। हालेलुया। और सबोक जैसा की पुस्तक में यही तो कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर भी फिर आएंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। लेकिन एक बार सबोक जैसा पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया 10:18। ये आलस के कारण छत की कड़ियां दब जाती हैं और हाथों की सुस्ती से घर छूता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। यदि हम आलस करेंगे तो छत की कड़ियां क्या होंगी? दब जाएंगी। हालेलुया। और हाथों की सुस्ती से घर क्या होता है? अरे जी, आज हल्का सा बदली है जी बात है। हालेलुया। एक हम चाहिए वाली बदली तनिक बरसबाई करी चला जाए। हालेलुया। और हम चाहिए हो तो लाख बरस है। हालेलुया। घर लगा चूने। हालेलुया। दोनों पति पत्नी में लगी होने झगड़ा, हाथ रहे छाए ले चुप। हालेलुया। और फिर लगा मारपीट होने। फिर बटुआ वटुआ जो खाना वाना बना था सब उठाकर उलट पुलट इधर उधर फेंकना चालू। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? आलस के कारण। हालेलुया। हाथों की सुस्ती के कारण। हालेलुया। घर छुआ कि नहीं छुआ? यदि हम सुस्ती ना किए होते। हालेलुया। वो जी आज सुबह सो कर उठे थे, वो जी कमर दर्द बहुत तेज कर रही। आपको मालूम है कितने घंटे सोए? शाम को सोया, सुबह 8 बजे सोया। हालेलुया। तो अधिक लेटे रहे तो कमर दर्द होगी। हालेलुया। अब प्रभु से कहे भैया ते प्रार्थना करा कर यहाँ फिर आते। अब ये नहीं बताएंगे किस कारण दर्द कर रही। हालेलुया, हालेलुया। अधिक आराम करना भी स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक। हालेलुया। अधिक भोजन करना। हालेलुया, गहन पेट खराब हुई। हालेलुया। अभी नहीं बताया ना काहे बारे खराब हुई? 3 रोटी के बजाय 12 रोटी खाए, 12 रोटी के बजाय 25 रोटी खाए, 25 के बजाय 50 रोटी खाते हैं। हालेलुया। तो पेट तो गड़बड़ होगा ही होगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। पत्नी ने थोड़ा सा भुजिया रोटी बना दी तो पत्नी का हिस्सा भी खा गया। हालेलुया। उससे भी नहीं पूछा खाई है कि नहीं खाई, बनाई हो तो खाई होगी। हालेलुया। तो उसका पेट तो गड़बड़ नहीं हुआ, गड़बड़ तुम्हारा हो गया ना। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। इसलिए हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वचन कह रहा हूं सफल व्यक्ति से क्या ले? सलाह। और यहाँ यीशु के पास लोग इसीलिए आ रहे हैं। हालेलुया, क्योंकि यीशु को देख रहे थे। हालेलुया, शुरू से देख रहे थे कि वो एक सफल व्यक्ति था। हालेलुया। यीशु कभी किसी का बुरा नहीं किया, सबके साथ क्या किया था? भलाई ही किया था। वो हर एक के साथ भलाई किया था। हालेलुया, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था। हालेलुया, जितना भरसक हो सकता था वो भलाई ही करता था। हालेलुया, इसलिए सब उसके पास आए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, 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 बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, 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 बोल यीशु मसीह की। हम कहाँ पढ़ रहे थे? अभी उत्पत्ति 13 का 47 पढ़ चुके। हालेलुया, उत्पत्ति कितना पढ़े थे? 47 का 13। हालेलुया, 13 से कहाँ तक पढ़े थे? 16। हालेलुया, 16 तक। हालेलुया, 15 तक पढ़े थे। यूसुफ ने कहा यदि रुपए ना हो तो अपने पशु दे दो और मैं उनके बदले तुम्हें खाने को दूंगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। अगर आपके पास रुपए नहीं है तो अपने पशु को ही दे दो। हालेलुया, उसके बदले में तुम्हें खाने को दूंगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। तब वे अपने पशु यूसुफ के पास ले आए और यूसुफ उनके घोड़ों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों और गधों के बदले खाने को देने लगा। उस वर्ष वह सब जात के पशुओं के बदले भोजन देकर उनका पालन पोषण करता रहा। वह तो जो कट गया।
तब अगले वर्ष में उन्होंने उसके पास आकर कहा, हम अपने प्रभु से यह बात छिपा न रखेंगे कि हमारा रुपया समाप्त हो गया और हमारे सब प्रकार के पशु हमारे प्रभु के पास आ चुके हैं, इसलिए अब हमारे प्रभु के सामने हमारे शरीर और भूमि छोड़कर और कुछ नहीं रहा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। वो कह रहे हम कोई बात छुपाएंगे नहीं, सारी बात को बता देंगे। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया, सारी बात को क्या करेंगे? हालेलुया। लेकिन आज क्या हम आप बता पाते हैं? हम आप तो अंदर क्या रखते हैं? छल। क्या रखते हैं? छल। हालेलुया, कपट रखते हैं। हाले नहीं बताते सारी बात। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर ये लोग सारी बात क्या कर रहे हैं? बता रहे। तब ये अकाल में भूखे नहीं मरे, अकाल में भूखे नहीं मरे, क्योंकि इन्होंने सारी बात क्या किया? बता दी, कुछ भी बात छुपा कर नहीं रखा। हालेलुया। आज हम पर दुर्बलताएं, समस्याएं और तमाम तरीके की ताड़नाएं हमारे जीवन में आ जाती हैं। हम असफल हो जाते हैं, फंस जाते हैं, गिर जाते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम हर एक बात साफ साफ बता नहीं पाते। हालेलुया, जान जाएंगे। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। अरे यूसुफ तो सब जानता था। हालेलुया, वो बचपन से रहा था उस नगर में, एक एक को अच्छी तरीके से जान रहा था। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। लेकिन हालेलुया, उन लोगों ने कहा नहीं, फिर भी हम सारी बात खोल करके बता देंगे। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। और हमारी भूमि क्यों उजड़ जाए, हमको और हमारी भूमि को भोजन वस्तु के बदले मोल ले कि हम अपनी भूमि समेत फिरौन के दास हों, और हमको बीज दे कि हम मरने न पाए वरन जीवित रहें और भूमि न उजड़े। तब यूसुफ ने मिस्र की सारी भूमि को फिरौन के लिए मोल लिया, क्योंकि उस भयंकर अकाल के पड़ने से मिस्रियों को अपना अपना खेत बेच डालना पड़ा, और इस प्रकार सारी भूमि फिरौन की हो गई, और एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक सारे मिस्र देश में जो प्रजा रहती थी उसको उसने नगर में लाकर बसा दिया। कहाँ बसा दिया? नगर। एक नगर में बसा दिया, एक नगर बना दी। जो यहाँ वहाँ इधर उधर थे, हालेलुया, वो एक नगर बना दिया। हालेलुया, एक नगर में लाकर बसा दिया। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। पर याजकों की भूमि उसने ना मोल ली, क्योंकि याजकों के लिए फिरौन की ओर से नित्य भोजन का बंदोबस्त था, और नित्य जो भोजन फिरौन उनको देता था वही वे खाते थे। इस कारण उनको अपनी भूमि बेचनी न पड़ी। हालेलुया। जितने याजक थे, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया, उनको फिरौन प्रतिदिन का भोजन देता था। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। किसके वजह से? यूसुफ की वजह से। हालेलुया, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर की महिमा करता था, यूसुफ परमेश्वर की आराधना करता था, और यूसुफ एक सफल व्यक्ति था, और राजा का भी विश्वास यूसुफ पर हो गया। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो जानता था कि ये मेरे देश में बेचा गया हुआ व्यक्ति है, मेरे देश में बेचा गया हुआ व्यक्ति है, और ये बचपन में बेचा गया था, लेकिन मेरे देश का कोई व्यक्ति सफल नहीं हुआ, यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, और उसी की बुद्धि से राजा काम करता था। और उसको बुद्धि कहाँ से आती थी? क्योंकि प्रति रात वो जागकर परमेश्वर के सम्मुख बैठता था। हालेलुया, हालेलुया। प्रति रात जाकर कहाँ बैठता था? परमेश्वर के सम्मुख। जब सब काम करके सो जाते थे सब, हालेलुया, वो जाकर सो नहीं जाता था। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। जैसे कल भी जब खाना पीना सब खा करके सब सो गए, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, तो हम जाकर सो नहीं गए। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। हम जाकर उसके सामने बैठे, बाइबल को खोला, वचन को पढ़ा, प्रार्थना किया। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। लेकिन याद है खाना खाते मार आए, लौट गए, लौटे के बाद इतना ही ध्यान रखो कि फिर प्रार्थना कर जाए, प्रार्थना करके तब सो। हालेलुया, पहले खाते मान लो लिए, जब एक दूसरे के देखें प्रार्थना करते थे, हो चलिए प्रार्थना करते। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। दूसरों को मत देखो। हालेलुया, एक सफल व्यक्ति से क्या लो? सलाह। हालेलुया। आज का पहला टॉपिक यही है कि जब आपको सफल बनना है तो एक सफल व्यक्ति से क्या लेना है? सलाह। जो सफल हो रहा है,
हालेलुया। जो पीछे नहीं जा रहा परंतु आगे जा रहा, जिसके हर एक काम सफल हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वो यूसुफ से सलाह क्यों लेता था? हालेलुया, क्योंकि यूसुफ जो कुछ बताता था वही होता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वह सफल व्यक्ति था, वो सफल हो जाता था उस काम में। हालेलुया। इसलिए वो राजा उस यूसुफ से सलाह लेता था। हालेलुया, क्योंकि जानता था ये परमेश्वर के सम्मुख बैठता है। उसको मालूम था ये साधारण और मामूली इंसान नहीं है, ये जो बोलता है वो हो जाता है। हालेलुया। इसलिए जो काम राजा करता था बगैर यूसुफ के सलाह के नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। क्योंकि जितने मिस्र में तंत्र मंत्र विद्या जाप करने वाले थे, किसी ने स्वप्न का अर्थ नहीं बता पाया, केवल यूसुफ ने बताया, वो भी जेल खाने में था। हालेलुया। और उसने सोचा कि बताओ, वो जेल खाने में रह करके स्वप्न का अर्थ बता दे रहा है। हालेलुया। और यहाँ सब जेल के बाहर है, तब पर भी नहीं बता पाया, वो कैद में था। हालेलुया। तब पर भी वो परमेश्वर की महिमा करना नहीं भूलना। हालेलुया, आराधना करना नहीं भूला। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज हालेलुया थोड़ा सा हमारे जीवन में आनंद आ गया, खुशी आ गई, तो हम खा पी कर चैन से सो जाते हैं, परमेश्वर की आराधना करना भूल जाते, महिमा करना भूल जाते। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। इसलिए हमारी आशीषें क्या होती हैं? दब जाती है। क्या होती हैं? दब जाती है, आलस के कारण। किसके कारण? आलस के। हालेलुया। यदि हम आलस ना लाते और जैसे परमेश्वर हमें 100 दिया और हम और परिश्रम करते तो हमें 1000 देता, और परिश्रम करते 10,000 देता। हालेलुया। हमें और परिश्रम करना होगा। हालेलुया। हम सीमित ना रहे। हालेलुया। कि हमारे पास 2 लाख आ गया हम सीमित हो जाए, नो। हालेलुया। वो 2 करोड़ देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो लाख में सीमित नहीं करेगा, क्योंकि हमारे एक मित्र ने कहा, हमने बताया ना, उसने कहा हो जी आप तो करोड़पति हो गया। हमने कहा आमीन। वो कह रहा है, वो खुद कह रहा है कि आप करोड़पति हो गए। हालेलुया, हालेलुया। तो हम कहते नहीं, हम कंगाल। अरे भाई, जब लोग कह रहे हैं कि हम करोड़पति हैं तो हैं। हालेलुया, क्योंकि लोग बना रहे हैं ना करोड़पति, लोग कह रहे हैं कि तुम हो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। और यहाँ लोग पूरे इकट्ठे होकर के कह रहे हैं, जबकि वो बेचा गया इंसान है, उसके बाद खुद जमीन नहीं है, यहाँ खुद रहने का स्थान नहीं है। हालेलुया, वो तो खुद खरीदा गया है, और लोग उसी के पास आकर कह रहे हैं कि तू हमें बता क्या कर, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि वो एक सफल व्यक्ति, वो यहाँ का रहने वाला नहीं है, उसकी भूमि यहाँ नहीं है। हालेलुया, वो बेचा गया था बचपन में, लेकिन लोग उसको देख रहे हैं कि यही सफल हो रहा है। हालेलुया। और हमने यहाँ पर यही लिखा, हालेलुया, बढ़ने के तरीके, और 5 तरीके में पहला तरीका है एक सफल व्यक्ति से सलाह ले। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम एक सफल व्यक्ति से सलाह लेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। और सफल व्यक्ति है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, जो सब कुछ को हराकर जाकर सिंहासन के दाहिने बैठ गया। और जब हम उससे सलाह लेंगे तो हम भी सब कुछ को हरा करके बीमारी, मौत, रोग, समस्याएं, दुख, दर्द, पीड़ाएं, चिंताएं, तमाम तरीके के बातों को हरा करके जाकर के शांति के साथ दाहिने बैठ जाएंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। लेकिन जब हम उससे सलाह लेंगे तब तो उससे सलाह ही नहीं लेते। हालेलुया। नई भाषा सीखने की कोशिश करें और कोई कोशिश नहीं करता। हालेलुया। और 10 मिनट की प्रार्थना कर लेते, बस ये बहुत है, आगे बढ़ना नहीं चाहिए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। और कोई बढ़ना भी चाहते तो बढ़ने नहीं देते। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। अधिक से अधिक समय परमेश्वर को दो। लेकिन आज आप अधिक से अधिक समय कहाँ देते हो? व्यर्थ बात करने में, गलत संगति में। हालेलुया, खाने में, सोने में, इधर उधर घूमने में। नो, अधिक से अधिक समय हम किसको दें? परमेश्वर को। हालेलुया। आप कहीं पर भी आप खाली बैठे तुरंत प्रार्थना करना चालू करो। अरे कहाँ बाइबल लिखा है कि नहा धोकर की चटाई बिछाकर बैठ तो ही प्रार्थना कर सकता है? कहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आप साइकिल से जा रहे हो ना, आप वहाँ आराधना करते जा सकते हैं। हालेलुया। आज भी हमें याद है जो कई भजने आप यूट्यूब पर देखते हो, हमारे पर्सनल जो भजने हैं, हालेलुया, जो डाली गई हैं। हालेलुया। हम चर्च से आते समय, गाड़ी चलाते समय गाते आ रहे तो भजन देता गया और गाड़ी रोक रोक कर लिख रहे थे।
रास्ते में गाड़ी रोक रोक कर उस शब्द को लिख ले रहे थे, हालेलुया। पेन जेब में रहती थी, हालेलुया, और हाथ में भजन को लिखते चले जाते थे और पहला वर्ड लिख लेते थे और यहाँ जब प्रार्थना करते थे आगे का वर्ड तो याद ही आ जाता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। और लोग कहते हो जी हम 4 घंटे घूमने टेकते, परमेश्वर बात नहीं करता। हम कहते आप नगर में तो नहीं, आप किसी वन बिजरे में चले गए हो, वहां कोई मनुष्य नहीं, हालेलुया। आप वहां आराधना करोगे ना, वहां परमेश्वर उपस्थित। हालेलुया। मूसा को कहाँ मिला? झाड़ी में मिला कि नहीं मिला? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, वो मिलेगा आपको। आप जहां नहीं सोचते ना वहां भी आपको मिलेगा। हालेलुया, जब आप अपना ध्यान उसकी ओर लगाओगे तब तो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, आपका तो ध्यान उसकी ओर है ही नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, 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 बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। हम लोग बीते दिनों में गए थे, हालेलुया, एक सुनसान जगह पर रेलवे लाइन के किनारे बैठे थे, हालेलुया। गाड़ी में वहां बाइबल पढ़ने लगे, वहां एक नई भाषा को सीख लिए, एक नया ज्ञान सीख लिए पढ़ते पढ़ते। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। जबकि वहां प्रार्थना करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, हम ही लोग 2 लोग 3 लोग थे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। लेकिन बैठे थे खाली समय बाइबल को निकाल कर पढ़ने लगे, एक नया ज्ञान परमेश्वर दिया, हमने सलाह लिया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। देखो वचन क्या कह रहा है, हालेलुया। आप कहीं भी खाली समय बैठे हो, यदि उसके वचन का मनन करो, देख रहा आपको, वो आपको देगा। हालेलुया, क्योंकि आप समय दे रहे हो। यहाँ पर लिखा है अधिक से अधिक समय परमेश्वर को दें, हालेलुया। और जब अधिक से अधिक समय परमेश्वर को दोगे तो अधिक से अधिक आपको देगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। अपने धन का मुख्य हिस्सा परमेश्वर के राज्य के लिए खर्च करें, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज मनुष्य अपने धन का मुख्य हिस्सा कहाँ खर्च करता है? अपने सजाने में, हालेलुया, हालेलुया, अपने आप को बड़ा दिखाने में, हालेलुया, हम क्या हमारे मुकाबले कोई नहीं है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। परमेश्वर ने दिया किस लिए? हालेलुया, कि हम अधिक से अधिक, हालेलुया, हालेलुया, मुख्य हिस्सा, पूरा नहीं कह रहा, पूरे हिस्से की बात नहीं कह रहा, मुख्य हिस्सा जो परमेश्वर का होता है वही मांगो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। बाप से ये नहीं कह रहा कि अपना खाना हमें दे दे, नो, तब तो आप भूखे मर जाओ। बाप से आपकी रोटी नहीं छीनना चाहता, वो तो खुद आपको रोटी देता है, हालेलुया। लेकिन जो रोटी से एक्स्ट्रा दे रहा, क्यों दे रहा है? वो दे रहा है इसलिए आपको कि आप उसके राज्य के लिए क्या करो? खर्च करो। लेकिन आप उसको नहीं खर्च करते, हालेलुया। इसीलिए हम एक असफल व्यक्ति हो जाते हैं, हालेलुया। और हमें एक सफल व्यक्ति बनने के लिए करना होगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के वचन को पुनः बार बार क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। और हम मनन करते नहीं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, 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 बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। फिर से आए वहीं पर, हालेलुया। 23 में लिखा, 47 से 23 में, तब यूसुफ ने प्रजा के लोगों से कहा, सुनो, मैंने आज के दिन तुमको और तुम्हारी भूमि को भी फिरौन के लिए मोल लिया। देखो तुम्हारे लिए यहाँ बीज है, इसे भूमि में बो, और जो कुछ उपजे उसका पंचमांश फिरौन को देना, बाकी 4 अंश तुम्हारे रहेंगे, कि तुम उसे अपने खेतों में बो और अपने अपने बाल बच्चों और घर के अन्य लोगों समेत खाया करो, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। देखो सब कुछ उसका हो गया, लेकिन फिर भी वो दे रहा है, वो दे रहा है, और 4 हिस्सा नहीं ले रहा, 5 हिस्से में 1 हिस्सा ले रहा, और कह रहा 4 हिस्सा किसका होगा? तुम्हारा होगा। अब भूमि किसकी हो चुकी है? राजा की, यूसुफ के अंडर में आ चुकी है। और लेकिन यूसुफ फिर भी क्या दे रहा है? बीज भी दे रहा है, वह खेत पुनः उनको दे रहा है कि तुम उसमें बो, काटो। ये शरीर किसका है? परमेश्वर का बनाया, उसने हमें दिया, इससे परिश्रम करो और कमाओ, और उसमें का हिस्सा हमें भी दो, हालेलुया। लेकिन हम कहते हैं नहीं, नहीं देंगे, हालेलुया। तब वही हमारे शरीर
डिसबैलेंस होने लगती है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वो इसलिए हमें बल दे रहा है, ताकत हमें इसलिए दे रहा है। हालेलुया, बुद्धि इसलिए दे रहा है, ज्ञान दे रहा है इसलिए, समझ दे रहा है इसलिए। हालेलुया, और यहाँ वचन ये कह रहा है, यूसुफ ने दे दिया। हालेलुया, और कहा हालेलुया 4 हिस्सा। वो नहीं कह रहा कि अनर्थ खर्च करो, वो कह रहा है बाल बच्चों, इसमें बाल बच्चों और घर के अन्य लोगों समेत खाया करो। मतलब घर में जितने सदस्य हैं सब लोग मिलके क्या किया करो, खाया करो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कहा तूने हमको बचा लिया है, हमारे प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे और हम फिरौन के दास होकर रहेंगे। इस प्रकार यूसुफ ने मिस्र की भूमि के विषय में ऐसा नियम ठहराया जो आज के दिन तक चला आता है कि पंच मांस फिरौन को मिला करे, केवल याजकों ही की भूमि फिरौन की नहीं हुई। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। केवल याजकों की ही भूमि फिरौन की नहीं हुई, बाकी जितनी सबकी भूमि थी हालेलुया वो उसकी हो गई। और सबको ठहराया गया कि तुम आप कमाया करो और 4 हिस्सा खाया करो, 1 हिस्सा दिया करो राजा को। हालेलुया, भाई राजा ही था वो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और वही आज तक वचन कह रहा है चला। आज तक क्या हो रहा है, चला। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वही प्रक्रिया क्या संसार में नहीं है क्या, वहां भी है, वहां दूसरे तरीके से है कि नहीं, वहां भी है। यहाँ संसार में तो नहीं देते थे, इससे अधिक खर्च करते थे कि नहीं करते। हालेलुया, लेकिन सफलता थी नहीं। लेकिन जब सफलता आ गई तो खर्च करने में हम डरते हैं कि नहीं, लोग डरते। हालेलुया, लोग प्रभु को नहीं जानता तो अधिक खर्च कर देता था। लेकिन जब तब पर भी सफलता नहीं थी, लेकिन प्रभु में आने के बाद सफलता मिल गई तो खर्च नहीं करता, नहीं देता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, 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 हालेलुया। और ये 6 चीजें उसके जीवन में हावी हो जाती: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस और काम टालने की आदत। इसलिए बर्बाद होता चला जाता। हालेलुया, हालेलुया। और सबसे पहला यहाँ पर है कि सफल बढ़ने के लिए है एक सफल व्यक्ति से सलाह लेना, और घटने के लिए है नींद। हालेलुया। और सफल व्यक्ति सलाह लेने का अर्थ समझ रहे हो, क्योंकि वो नींद को भगाकर प्रार्थना कर रहा। हालेलुया। और वो सफल हुआ, रात को जाकर क्या कर रहा था, प्रार्थना। और चेले सो रहे थे, चेले इसलिए क्या हो गए, असफल। हालेलुया, उनके अंदर डर आ गया। हालेलुया, और गुस्सा आ गया। जब प्रभु को पकड़ के ले जा रहे थे तो गुस्सा आया, कान काट दिया कि नहीं काट। यहाँ लिखा है बर्बाद। हालेलुया, इंसान के जीवन में यदि ये 6 चीजें आ गई तो उसे बर्बाद कर देती। हालेलुया, नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस से और काम टालने की आदत। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और लोगों पर नींद पहले आती है, प्रार्थना में बैठे तो पहले नींद हावी होती है। हालेलुया, और प्रार्थना करने के नींद उस पर हावी नहीं हुई, और नींद को भगाकर प्रार्थना कर रहा, ढेला फेंकने की दूरी पर। इसलिए सफल व्यक्ति होने में एक सफल व्यक्ति सलाह लो, और वो सलाह उससे लो, वो सफल हुआ प्रार्थना करने में। उसके पास आलस नहीं है, नींद नहीं है, थकान नहीं है, उसे डर नहीं लगा उस जो है पहाड़ी पर। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जब लोग उसे पकड़ ले गए, चेला पकड़वा तो गुस्सा नहीं आया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, ये चीजें सलाह लो उस परमेश्वर से, और वो परमेश्वर आपको क्या करेगा, सफल बनाएगा। हालेलुया। और यहाँ पर यूसुफ से सभी इसलिए सलाह ले रहे थे कि यूसुफ एक सफल व्यक्ति था, सब देख रहे थे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, और जब ऐसा किए वो सब बचाए गए। हालेलुया, हालेलुया। इजरायली मिस्र के गोशेन प्रदेश में रहने लगे, और वहाँ की भूमि उनके वश में थी, और वे फूले फले और अत्यंत बढ़ गए। मिस्र देश में याकूब 17 वर्ष जीवित रहा। इस प्रकार याकूब की सारी आयु 147 वर्ष की हुई। जब इजराइल के मरने के दिन निकट आ गए, तब उसने अपने पुत्र यूसुफ को बुलाकर कहा, तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो अपना हाथ मेरी जान के नीचे रख कर शपथ खा कि तू मेरे साथ कृपा और सच्चाई का यह काम करेगा कि मुझे मिस्र में मिट्टी न देगा।
जब मैं अपने बाप दादों के संग सो जाऊंगा तब तुझे मिस्र से उठा ले जाकर उन्हीं के कब्रिस्तान में रखेगा। तो यूसुफ ने कहा, मैं तेरे वचन के अनुसार करूंगा। फिर उसने कहा, मुझसे शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई। तब इजराइल ने खाट के सिरहाने की ओर सिर झुकाकर प्रार्थना की। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। और जो यूसुफ ने शपथ खाई, हालेलुया, वो उसको पूरा किया। हालेलुया। और आज हम प्रभु में शपथ खा करके उसको पूरा नहीं करते। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हम जब प्रभु में आते हैं तो कहते हैं, वो जी जो प्रभु कहेगा सो करेंगे, बस अच्छे हो जाएं। बस क्या हो जाए? अच्छे हो जाए, हमारा हर एक काम सफल हो जाए। बस यही कहते हैं ना, जो प्रभु कहेगा वो करने के लिए तैयार। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। तो क्या प्रभु कहता है अपनी जान दे दे, अपना बंगला दे दे? नहीं, प्रभु बस ये कहता है मेरी आज्ञा को मान कर चल। और हम यही नहीं कर पाते, परमेश्वर की आज्ञा मानकर। हालेलुया। और जब परमेश्वर कहता है प्रार्थना करने है, पूरी खाने जाना है, अब तो नहीं आया क्या प्रार्थना? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अरे क्या परमेश्वर ने मना किया है? नो। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करके भी पूरी खा सकते हैं। हालेलुया। आज प्रार्थना नहीं करेंगे, आज बारात जाना है, क्या परमेश्वर ने मना किया है? नो। हम प्रार्थना करके बारात जा सकते हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। आज सभा में नहीं आ सकते, आज वहाँ ये है। हालेलुया। हम सभा करके वहाँ जा सकते हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। लेकिन आज हम उसकी आज्ञा को टाल देते हैं। पहले तो शपथ खाते हैं, प्रभु जो कुछ कहोगे सो करेंगे, लेकिन हमारा काम सब सफल हो जाएगा। अब प्रभु सारे काम को सफल भी कर देता। हालेलुया। सब कुछ अच्छा भी कर देता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए सीमित ना रहो तुम। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर ने आशीष दी है उसमें सीमित ना रहो। वो असीमित है, आपको असीमित करना चाहिए। हालेलुया। जितना परमेश्वर देता जाए उतनी अधिक आप प्रार्थना और अपने तंबू को बढ़ाते चले जाओ, परमेश्वर बढ़ता चला जाए। हालेलुया। और हम ना तो प्रार्थना बढ़ा पाते हैं ना तो संगति। हालेलुया। बल्कि हम घटते चले जाते। हालेलुया। संगति में भी घटते चले जाते हैं, प्रार्थना भी घटती चली जाती है। हालेलुया। वचन भजन घटता चला जाता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ घटता चला जाता है। हम कहते हैं प्रभु बल क्यों नहीं दे? हालेलुया। हम सफल क्यों नहीं हो रहे? प्रभु अधिक मेहनत कर रहे। हालेलुया। तो झांके हमारे अंदर कमी, हमारे अंदर क्या है? कमी। हम दूसरों को ना कहें। हालेलुया। उसने हमारे लिए अच्छी प्रार्थना नहीं की, उसके लिए अच्छी प्रार्थना करें। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। एक बार बहुत पहले हमारे पास कॉल आया। हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। भैया तनी अच्छे से प्रार्थना कर दो। हमने कहा अच्छी प्रार्थना कैसे होती है, तक तो हम जाने ही। हालेलुया। हम तो एक समाज सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। उस बहन ने कहा नहीं नहीं नहीं, उस बार प्रार्थना किए थे, हम इतने दिन चंगे रहे। हमने कहा उस बार जब प्रार्थना किए थे तो आपने प्रार्थना कितनी बार घर पे कर रही थी? 3 बार। हमने कहा आप कितनी बार करते हो? एक तो जाने की बात तक काम आ गया है। हालेलुया। अब एक बार भी प्रार्थना नहीं कर पाते क्योंकि कितना काम आ गया है। हालेलुया। सुबह उठते हैं काम काम, दोपहर को भी समय नहीं मिलता, रात को भी समय नहीं मिलता, थके रहते सो जाते हैं। हालेलुया। तो पहले तो 3 बार प्रार्थना करते थे ना, अब एक बार भी प्रार्थना नहीं करते हो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। तो आप कैसे परमेश्वर को दुआ कर सकते? हालेलुया। जब परमेश्वर ने काम दे दिया तो लोग काम में व्यस्त हो गए, परमेश्वर का समय निकालना ही भूल जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर देता नहीं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर नहीं देता, कहता दिया तो एक बार। हालेलुया। आपने मेरे लिए समय नहीं निकाला। हालेलुया। मैंने दिया तो छप्पर फाड़ कर एक बार, लेकिन आपने मेरे लिए निकाला ही नहीं। हालेलुया। इसलिए दोबारा वो नहीं देता। हालेलुया। वो यीशु मसीह की दोबारा तभी देगा। हालेलुया। जैसे आप परमेश्वर को परखते हो ना, प्रभु चंगा हो जाए ना, तब जाना तो भी परखता है। ठीक है बेटा, चंगा तो कर देंगे, हमारी प्रार्थना करोगे तब अभी सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। हालेलुया। आप इंसान होकर उसे परख रहे हो। हालेलुया। वो तो परमेश्वर है, पूरी सृष्टि का मालिक। वो क्या वो आपको नहीं परखेगा? हालेलुया। आपको यूं ही छोड़ देगा? हालेलुया। आप परखते हो, काम हो जाए तो जाने की प्रभु जीवित है। हालेलुया। ये हो जाए तो हो जाए तो हो जाए तो हर एक काम सफल होता चला जाए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। और जब आपकी बारी आई, हालेलुया, और ना आई प्रभु अगले दिन,
यहाँ पर लिखा बर्बादी का कारण यही है, टाल देने वाला बात। अब की बार नहीं, अगली बार, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों। नो, हालेलुया। जो करना है आज निर्णय ले। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। कल यही रात में हुआ ना, हमने कहा बता दीजिए भैया, आज जिसको जो करना हो बता दे, आज ही बता दे। हालेलुया। हम उसी हिसाब से भैया अपना व्यवस्था क्या करें, टाइट करें। हालेलुया। आज ही बता दो, क्लियर बताना, अब फिरना नहीं। हालेलुया। कि कहकर मुकर जाओ, नो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। तुमने कहा भैया विश्वास नहीं कहा, अरे विश्वास कहाँ से हो, दूध आधा फिर चुके बात आप फिर चुके हो, पलट चुके हो, तो हम कहाँ से विश्वास करें। हालेलुया। हमने आपको कितनी बार कहा, आपने उस बात को नहीं किया, उस काम को नहीं किया, हम यकीन कर सकते हैं भाई। आप जब करोगे तभी तो यकीन करेंगे। हमने आपको कहा भैया गेट पे खड़े रहो। हालेलुया। कल आपकी गेट पे टूटी, पता लगा आप कल है ही नहीं हो। हालेलुया। और आज के हम परसों रहेंगे तो हम कैसे यकीन कर लें। आप जब आके रहो तब तो हम जानेंगे कि रहोगे। हालेलुया। और आप करो विश्वास नहीं है कि आप कहाँ से विश्वास, विश्वास दिलाओगे तब तो विश्वास होगा, दिलाओगे तब तो होगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। आपको तो कहा हमारे पास खाने को नहीं है का, और हम जाकर बैठे रहे, कोई खाना ही नहीं है, तो हम कैसे मान ले, मान सकते हैं, नहीं मान सकते। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। तो जब विश्वास दिलाओगे परमेश्वर को, हालेलुया, तब वो आप पर विश्वास करेगा कि हाँ ये मेरा बेटा मेरे राज्य के लिए काम कर सकता है। हालेलुया। और जो कुछ परमेश्वर आपको दिया है, चाहे सामर्थ्य हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे बल हो, वो जो कुछ भी आपको दिया सब बातों में आपसे लेखा लेगा। हालेलुया। आज हम मांगते हैं ना प्रभु मुझे मिल जाए, वो दिया तो आपने क्या की। हालेलुया। हालेलुया। वो अंत के समय में लेखा लेगा आपसे कि मैं तुझे चंगा करने वाली सामर्थ्य, तूने कितने लोगों के लिए प्रार्थना की, कितने लोगों के लिए छुटकारे के लिए प्रार्थना की। मैं तुझे प्रार्थना करने की बुद्धि दी, तूने किन किन लोगों के लिए प्रार्थना की, कितनी देर जाकर आती। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। मैंने तुझे बल दिया, तूने मेरे राज्य के लिए क्या काम किया। हालेलुया। तूने बल तो मांगा, प्रभु निर्बल हूँ, बल दे दो, मैं तेरे राज्य के लिए सेवा करना चाहता हूँ, करनी चाहती हूँ, और मैंने बल तो दिया, तूने क्या किया मेरे राज्य के लिए, वो लेखा लेगा आपसे। हालेलुया। क्योंकि आपने यही कह के बल मांगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। प्रभु मुझे कुछ धन दे तो मैं आपके राज्य के लिए करना चाहता हूँ। प्रभु ने आपको धन दिया, लेकिन आपने क्या किया उसके राज्य के लिए, कुछ नहीं किया, तो इस बात का भी वो लेखा लेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आप ये नहीं कह सकते ये चीजें हमें बताई। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर की हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। ठीक लिखा, परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं निरंतर कहते रहें यहोवा की बड़ाई। हालेलुया। भजन का 40 उसका 16 में लिखा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अगर आप चाहते हो हालेलुया, आप लगातार कहते रहो हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। यहोवा की क्या हो, यदि आप उद्धार चाहते हो तो निरंतर ये कहते रहो कि परमेश्वर की क्या हो, बड़ाई हो। और आप सोचते हो नहीं परमेश्वर की बड़ाई हो, हमारी बड़ाई हो। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। भैया हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। का समय है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। रोटी को जल्दी से रखेंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। और आज हम रोटी को ग्रहण करेंगे। हालेलुया। जब इस रोटी को खाते हैं तो परमेश्वर में क्या देता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। लेकिन जब रोटी को खाते हैं हालेलुया, जो परमेश्वर बल देता है ना, उसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, अनर्गल। जब वो बल देता है उस बल को अनर्गल इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। इसीलिए हम दुर्बल हो जाते हैं, हमें थकान महसूस होती है। हालेलुया। हमारे से दुर्बल होने लगता है, क्योंकि बल दिया परमेश्वर, उसका अनर्गल प्रयोग करें। और जब बल दिया है ना तो उसका सही इस्तेमाल करें। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। उसका सही इस्तेमाल करो। हालेलुया। हालेलुया। इनके शत्रु क्या देता है, फिजूल खर्चे देता है। हालेलुया। और हम उस फिजूल खर्चे में फंस जाते हैं और फिजूल खर्चे करने चालू कर देते हैं। हालेलुया।
बोल यीशु मसीह की। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से भैया लाएंगे। हालेलुया। तेरी महिमा का
हर एक पर तेरी दया हो प्यारे पिता, आपका अनुग्रह हो प्यारे पिता, हर एक पर प्यारे पिता, हर एक को प्यारे पिता आप अपनी अगुवाई में लेकर चलते, हर एक की जरूरतों को आप पूरा करें, हर एक की कमी घटी को आप पूरा करें। यस लॉर्ड, हम आपका वो सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं प्यारे पिता। जैसे अब तक संभाला वैसे आगे भी संभाले प्यारे पिता। आज के दिन में प्यारे पिता जो उपवास में है प्यारे पिता, जो भूखे है प्यारे पिता, और जो प्यासे हैं प्यारे पिता, निश्चय आज नेतृत्व करे प्यारे पिता, निश्चय आज उनकी मर्तों को पूरा करे प्यारे पिता। जो आपकी आस में है प्यारे पिता, आप पर आस लगाए प्यारे पिता, जो आप पर भरोसा किए प्यारे पिता, जिनका भरोसा केवल आप हैं प्यारे पिता। आपके वचन कहता है आशा से लज्जा नहीं आता, अंत में उनकी आशा पूर्ण होती है। निश्चय प्यारे पिता उनकी आशा है प्यारे पिता, निश्चय लज्जित होने का, क्योंकि आपको वचन कहता कि लोगों को लज्जित होने नहीं दूंगा। इस तेरे पिता जितने तेरे लोग हैं, जितने तेरे प्रेमी हैं, जितने तेरे आज्ञाओं को मानते हैं, जितने तेरे बताए वचन पर चलते हैं, वो किसी रीति से लज्जित ना होने का चाहिए। इस तेरे पिता आपका अनुग्रह, आपका धर्म दाहिना हाथ तेरे पिता हर एक पर बना रहे तेरे पिता। यस लोग जैसे अब तक संभाला, बल हिम्मत ताकत दिया तेरे पिता, वैसे आगे भी संभाले, बल हिम्मत ताकत आप दे तेरे पिता, अपनी भाई में लेकर चलो। आपका अनुग्रह हाथ हर एक पर बना रहे तेरे पिता। आज की रोटी को तेरे पिता जो आपके लिए खाने के योग्य बनाए तेरे पिता, कि आज की रोटी को हम खाए कि नहीं करे तेरे पिता, ऐसे हमें इस योग्य ठहराया तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमें पवित्र रखा तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। अपने आप से पवित्र नहीं रह सकते तेरे पिता, परंतु हमें पवित्र बनाता है। अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकते, परंतु हमें शुद्ध रखता है तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। जैसे अब तक संभाला तेरे पिता, अपनी अगुवाई में रखा, वैसे आगे भी रखे तेरे पिता। जैसे आज तक आपकी महिमा होती है तेरे पिता, फिगर की शुरुआत की तेरे पिता, वैसे सदा सदा युवान युग होती रहे तेरे पिता। यस लॉर्ड, हम धन्यवाद देते हैं। आपका धर्म दाहिना हाथ तेरे पिता यहाँ पर उपस्थित उनके भाई बहन पर, उनके परिवार पर, उनके घर पर, खेत खलिहान पर तेरे पिता बना रहे तेरे पिता। इनकी जरूरतों को, इनके को पूरा करे और मैं अपनी अगुवाई में लेकर चले। जैसे अब तक हमारा आगे संभाले, सारा आदर सर्व विश्व में आमीन।